अंगणवाडीमध्ये साधारणपणे 2500 लोकांची एक्झाम घेऊन त्यामध्ये आपण 300 लोक सिलेक्ट केलेले होते. आणि बघा, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, ANM, MO, GHO या सर्व केडरचं अगदी एक्झाम घेऊन आपण त्याचं सिलेक्शन करून 300 लोकांचं 2 दिवसाचं प्रशिक्षण आपण जरी संप कालावधी होता तरी एकदम यशस्वी ते आपण राबवलेलं आहे. आपल्या माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅडम यांचं आपल्या सर्व कर्मचारी अधिकारी बांधवांचं आरोग्य कसं चांगलं राहील याबाबत मॅडमला रिक्वेस्ट करून त्यांनी हे आजचं लेक्चर आपल्या सर्वांच्या आरोग्याच्या काळजीकरता ठेवलेलं आहे. आपण लगेच सुरुवात करूया स्वागत करून लेक्चरला. आज जे आपले मुख्य वक्ता आहेत डॉक्टर रुपल दलाल मॅडम, यांचा बरेच वर्ष अमेरिकेत शिक्षण झालेलं आहे आणि त्यांनी तिकडे प्रॅक्टिस पण केलेली आहे. परंतु एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून त्या आपल्या इथे आता महाराष्ट्रात काम करत आहेत, पूर्ण देशभर काम करत आहेत. सामाजिक कार्यात त्यांचा खूप मोठा हातभार आहे आणि त्या IIT बॉम्बेला प्रोफेसर पण आहेत. तर माननीय रुपल दलाल मॅडमचं सत्कार माननीय आमच्या डायनामिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल मॅडमला विनंती करतो की त्यांचं स्वागत करा. तसेच रुपल मॅडमचे सहकारी डॉक्टर देवाजी हे सुद्धा म्हणजे गेल्या 8 दिवसात आपल्याला खूप सहकार्य राहिलेले आहे. त्यांचं खूप बँगलोरवरून ते आपल्याकरता इथे आलेले आहेत. तर डॉक्टर देवाजींचं सत्कार आपले अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुंडे सर करतील. तसंच चौथ्याचे आपल्या अतिशय नॉलेजेबल ट्रेनर आहेत आणि न्यूट्रिशनचं प्रचंड नॉलेज आहे अशा दीपाली फरगडे मॅडम यांचा सत्कार माननीय आपल्या प्रतिभा संगमनेर मॅडम करतील. आणि आपल्या चौथ्या त्यांच्या सहकारी शीतल मॅडम यांचा सत्कार वर्षा मॅडमला विनंती करतो त्यांचा सत्कार करावा. आता आपल्याला 1-2 मिनिट माननीय आपल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्गदर्शन करतील. आजच्या जे आपला सेशन आहे खरोखर एक युनिक सेशन आहे आरोग्याबद्दल. कारण आपण एवढा काम करतो, बरीच गोष्टी करतो, पण फिटनेसची काळजी करत नाही आणि आपली इच्छा पण आहे ना, आपलं नॉलेज पण नाही कशा करायचे आहे. बघा, मी तुम्हाला सांगते माझ्यासोबत काय झालं. मला वाटलं की फ्रूट्स खाणं खूप चांगली गोष्ट आहे, तर मी काय केलं, दररोज 11 वाजता फ्रूट्स सुरू केले. म्हणजे जाणून बुजून फ्रूट सुरू केले आणि ग्रेप सुरू केले, स्ट्रॉबेरी, जे काही आपले फ्रूट्स येतात. आणि आता असं 2 महिन्यापासून मी काहीतरी फ्रूट्स आणि डेट्स खात होते. आता मी टेस्ट केला जस्ट आता, तर माझा इन्सुलिन रेझिस्टन्स वाढलेला आहे. आणि त्याचे कारण काय आहे की आपण काळजी करतो, पण काळजी करण्याचे सोबतच नॉलेज पण पाहिजे ना. नंतर मग काय होत आहे की आपण चुकीची गोष्ट जास्त करतो. तर ॲक्च्युली बरेच जो गोष्टी आहेत ते मिसकन्सेप्शन्स फील्डमध्ये खूप आहे. ॲक्च्युली फूड इंडस्ट्री आहे आणि फार्मा इंडस्ट्री आहे. त्यांना आपले प्रोडक्ट्स मार्केटिंग करावा लागतो. ते तिथे हे बघत नाही की लोकांसाठी कोणती गोष्टी गरजेची आहे आणि कोणती गोष्टी गरजेची नाही. ते फक्त मार्केटिंग करतात आणि आपल्याला कन्व्हिन्स करून टाकतात की हे गोष्टी खूपच चांगली आहे. बघा, आपण ब्रेकफास्टमध्ये सिरियल्स खातो ना, कधी कधी सिरियल्स ही बोलते ना, कॉमन वर्ड सिरियल्स ही आहे. मार्केट में काय म्हणतात, पण याच्या सगळ्या गोष्टीमध्ये खूप कार्बोहायड्रेट्स आहेत आणि कार्बोहायड्रेट्स आपल्यासाठी चांगले नाही. जर आपण कार्बोहायड्रेट जास्त खाल्ले तर आपले बॉडीमध्ये जे काही फॅट आहे ते कधी बर्न होणारच नाही. म्हणजे आपल्याला वाटतो की सिरियल किती चांगली गोष्ट आपण घेतली, पण ॲक्च्युली इट इज रॉंग.
तर मिसकन्सेप्शन्स फार जास्त आहे, कारण फूड इंडस्ट्री आणि फार्मा इंडस्ट्रीच्या साठी त्यांची प्रॉफिट्स त्यांच्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे. ते हेल्थबद्दल विचारत नाही आणि आपल्या पण एवढी नॉलेज नाही की आपल्याला बेसिकली काय बघायचे आहे. आपण कधीही विकत घेताना बघतो का त्याच्यामध्ये कोणते कंटेंट्स आहेत. तर आजची जी ट्रेनिंग आहे त्याच्यासाठी बघा मी डायरी पण आणलेली आहे माझी नोट्स घेण्यासाठी. मी तुम्हाला रेकमेंड करते याचे नोट्स घ्या. अशी ट्रेनिंग वारंवार होणार नाही. हे खूप म्हणजे आम्ही एफर्ट्स घेऊन आजची ट्रेनिंग ठेवलेली आहे आणि मी आय एम थँकफुल टू डॉक्टर रुपल अँड डॉक्टर देवाजी अँड देअर टीम फॉर कमिंग टुडे अँड गिविंग देअर टाईम. त्यांचा टाईम खरोखर खूप महत्त्वाचा आहे आणि ते आपल्यासाठी आले हे त्याच्याबद्दल मी आपल्या मनापासून आभार मानते. आजची ट्रेनिंगसाठी आपण सगळे नोट्स काढा. खूप आय एम व्हेरी एक्साइटेड टू लिसन टू दिस ट्रेनिंग. मी पण कधी अटेंड केलेली नाही आहे, मी फक्त ऐकलेलं आहे. आता बघा 4-5 दिवसापासून मी जसं कार्बोहायड्रेट्स थोडे कमी केले, डॉक्टर रुपलने मला गाईड केला 18ला ज्या दिवशी ट्रेनिंग सुरू झाली. एवढा म्हणजे फरक दिसत आहे ना, छोटी छोटी गोष्टीचा आपल्यावर फरक दिसत आहे आणि आपण काम करतो पण कामासोबत फिटनेस इज वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन फिटनेस. आपल्याला माहिती नाही काय सुरू आहे त्याच्यामुळे आपल्याला अनफिट वाटतोय, पण एकदा माहिती मिळाली तर आपण फॉलो पण करू शकतो आणि आपला पूर्ण परिवार जे काही डायबिटीजचे इश्यू आहेत सगळे कमी होऊन जाणार. इन्सुलिन, डायबिटीज, शुगर सगळं कमी होऊन जाणार फक्त डाएटचे जर फॉलो केलं आणि थोडीफार एक्सरसाइज. जास्तीत जास्त पर्सेंटेज असतात ते आहे डाएटच्या. आणि एक शेवटची माझी विनंती आहे डॉक्टर रुपल, इन द एंड 20 मिनट्स अराउंड 15 to 20 मिनट्स इफ यू कैन कीप फॉर डिस्कशन, क्वेश्चन एंड आंसर, बिकॉज कई बार लोगों को डाउट्स होते हैं वो पूछ सकते हैं. आज हमने सभी के स्पाउस वाइफ्स को, हस्बैंड्स को भी इनवाइट किया था, तो जो भी आए हैं मैं उन सबका भी वेलकम करती हूँ. यहाँ पे पुलिस से हमारे कई सारे लोग आए हैं, उनका भी मैं वेलकम करती हूँ. दूसरे डिपार्टमेंट के सभी लोगों का जो आए हैं, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग पार्टिसिपेट हुए. थैंक यू वेरी मच. अब हम आपको सुनेंगे. थैंक्स. फाइन. अभी लेक्चर के बाद लगा कि नॉट फाइन. अच्छा, मैं और डॉक्टर देवाजी बोथ आर डॉक्टर्स. ठीक है. एंड आपको डॉक्टर के पास जाना अच्छा लगता है? क्यों? डॉक्टर और वकील अच्छा लगता है? क्यों नहीं अच्छा लगता है? स्ट्रेस आता है व्हेन यू गो टू डॉक्टर के ऑफिस में. जब भी कुछ बुखार हुआ या कुछ तो सर्दी खांसी या चेस्ट पेन, व्हेन यू गो टू डॉक्टर अच्छा लगता है आपको जाना? तो मैं आज आपको ये मैं सिखाने वाली हूँ कि आप क्या करेंगे तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक डॉक्टर बता रहा है कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारी हूँ, क्योंकि आप मेरे पास आएंगे तो मुझे मिलेगा ना पैसा. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को पैसा मिलेगा, फार्मा को पैसा मिलेगा कि नहीं? राइट. और स्ट्रेस किसको मिलेगा? हु विल गेट स्ट्रेस? राइट, एग्जैक्टली. सो ये जो हम लोगों ने सीखा है, ये हम लोगों ने हमारे मेडिकल करिकुलम में ये नहीं था. ये हमारे मेडिकल करिकुलम में नहीं था. ये बहुत जस्ट लास्ट 5 साल में हम लोगों ने ये सब सीखा हुआ है. ठीक है. सो मेरा कहने का मतलब है कि फोकस एंड बहुत सारा नया आपको यू विल लर्न. ओके. मैं एक मेरी जर्नी बताने वाली हूँ. मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों की डॉक्टर हूँ. मेरी पढ़ाई MBBS मुंबई में हुई थी, लेकिन मेरी जो MD हुई है वो अमेरिका में हुई है, फ्रॉम 1996 to 1999. ठीक है. और वहाँ पे मैंने बहुत साल काम किया है. मेरा जो फोकस था वो इमरजेंसी मेडिसिन का फोकस था. इमरजेंसी मेडिसिन मतलब यहाँ पे जो अगर इमरजेंसी में से कुछ चेस्ट पेन आया कि कुछ भी आया तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर जैसे स्टेबिलाइज करते हैं उसमें मेरा फोकस था. तो वहाँ पे क्या था कि ऑफकोर्स एज ए डॉक्टर आई ऑलवेज वांटेड टू बी हेल्दी. राइट. क्योंकि डॉक्टर्स को लगता है कि हम लोग को सब सिखाया हुआ है, वी नो एवरीथिंग. राइट. सो वहाँ पे जब भी मैं US में थी तो हमेशा सिर्फ मैं एग येलो खाती थी. अंडा होता है ना, तो डॉक्टर क्या बताता है? येलो नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर हार्ट अटैक आएगा. राइट. सो मैंने पूरा जितना 14 साल में वहाँ पे थी, आई ओनली यूज्ड टू ईट एग येलो. फिर डॉक्टर बताते हैं ओट्स आर हेल्दी. तो मैंने ओट्स रोज खाती थी मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में. बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाती थी, घर का ही खाती थी. फिर बोले कि नहीं ये अच्छा है वो अच्छा. तो जो डॉक्टर्स बताते हैं, हाँ डॉक्टर्स क्या बताते हैं? ज़्यादा नमक मत खाओ. बताते कि नहीं नमक अच्छा नहीं है. तो मैंने पूरा लाइफ वहाँ पे ज़्यादा नमक खाया नहीं. रोटी में भी नमक नहीं डालती थी, चावल में भी नमक नहीं डालती थी, मतलब इतना लो सॉल्ट डाइट. ठीक है. फिर डॉक्टर बताते थे घी अच्छा नहीं है. बताते कि नहीं?
घी से हार्ट अटैक आएगा, सैचुरेटेड फैट, बताते कि नहीं, राइट? तो वहाँ पे मैंने घी भी नहीं खाया। क्या खाया कि वो लोग बताते थे वेजिटेबल ऑयल है, ये सोया ऑयल अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ठीक है? तो इतना सारा मैं इतना ध्यान रखती थी, लेकिन और मैं एक्सरसाइज करती थी, हर रोज एक्सरसाइज करती थी। मेरा वजन भी इतना ज़्यादा नहीं था, 54 से 58 किलोग्राम, माई हाइट इज़ 5'4", ठीक है? लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर 2017 में मुझे हाइपरटेंशन हुआ। ब्लड प्रेशर किसको है यहाँ पे ब्लड प्रेशर? घर में किसको होगा, राइट? ओके, तो 2017 में मुझे आया ब्लड प्रेशर। तो मुझे लगा मैं इतना मेरा ध्यान रखती हूँ तो मुझे ब्लड प्रेशर कैसे हुआ? हाँ, मेरी फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर है, तो हम लोग को क्या सिखाया था मेडिसिन में कि अगर फैमिली में ब्लड प्रेशर होगा तो आपको ब्लड प्रेशर आएगा। तो मुझे लगा या तो मैं फैमिली को आई कैन टेल देम कि मुझे आपने ब्लड प्रेशर क्यों दिया, आपके जीन्स में ऐसा है। फिर मैंने क्या किया कि व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत रिसर्च की मैंने, बहुत लिटरेचर रिसर्च की, और तभी मुझे पता चला कि मुझे एक कंडीशन थी, इट वाज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपने इंसुलिन का नाम सुना है? कहाँ पे सुना है? कहाँ पे सुना है इंसुलिन? किसको मिलता है इंसुलिन? डायबिटीज को मिलता है, डायबिटीज पेशेंट को मिलता है। हमारे बॉडी में इंसुलिन पैदा होता है कि नहीं होता है? उत्पन्न होता है। तो फिर डायबिटीज को क्यों मिलता है? डायबिटिक पेशेंट को क्यों मिलता है? उनका उत्पन्न नहीं होता है, कम होता है उनका। अच्छा, तो ये सब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है? तो मेरा जो सारा जो पढ़ाई है वो मेरा 5 साल का जो पढ़ाई है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। मेडिकल हॉस्पिटल में जो सिखाया था कॉलेज में वो पढ़ाई नहीं है, वो गलत थी पढ़ाई, ठीक है? ओके, तो तभी मैंने ये सारा सीखा, न्यूट्रिशन के बारे में सीखा, क्योंकि मेडिकल करिकुलम में हम लोग को न्यूट्रिशन के बारे में सिखाया ही नहीं है। अगर सिखाते तो डॉक्टर की छुट्टी हो जाती, दुकान बंद हो जाती हमारी, ठीक है? हम लोग को क्या बताया था, क्या सिखाया था, क्या सिखाया था हम लोग को? डॉक्टर्स को क्या सिखाया था आपको मालूम? मेडिकल कॉलेज में दवाई दवाई दवाई। एक बार ब्लड प्रेशर आ गया, कौन सा दवाई लेना है, सबसे पहले कौन सा दवाई, फिर कौन सा दवाई, उसके बाद कौन सा दवाई। डायबिटीज हुआ, पहले कौन सा, फिर इंसुलिन, फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी फेलियर, वही सिखाया। हम लोग को न्यूट्रिशन के बारे में सिखाया नहीं, ठीक है? बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग को, जो ऐसे मुझे लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी है, सिखाया नहीं डॉक्टर को, ठीक है? तो ये सब मैं आपको आज थोड़ा सा आई जस्ट गिव यू सम इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा हमारा भारत का डेटा भी दिखाऊंगी, लेकिन बेसिकली वी हैव लॉट ऑफ ट्रंकल ओबेसिटी। ट्रंकल ओबेसिटी मतलब पेट के आजू बाजू हमारी चर्बी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है पेट के बाहर चर्बी होनी, लेकिन दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ये जो बहुत सारे जो गाइडलाइन है तो दे रेकमेंड कि मेन की जो वेस्ट सर्कम्फरेंस है, वेस्ट सर्कम्फरेंस आपको मालूम है कहाँ से लेंगे, आपको कैसे लेंगे वेस्ट सर्कम्फरेंस? आपकी जो नेवल है ना, नेवल से आपको मेजर करना है। तो आप आज घर पे जाके प्लीज़ मेजर योर सेल्फ, ठीक है? अगर फीमेल में 72 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, दैट मीन्स वो आपको प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेजिस्टेंट का प्रॉब्लम है आपको, ठीक है? अगर मेन में इफ इट इज मोर देन 78 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यू हैव अ प्रॉब्लम, एंड द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस एंड मेनी अदर कंडीशंस वेरी हाई, ठीक है? और आपका जो वेस्ट टू हिप रेशियो है, वेस्ट to hip ratio should be in women if it is more than 0.85, that's an issue, ठीक है? And men में if it's 0.9, that's an issue, it should be less, ठीक है? Alright, next. अभी मुझे बताइए कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं? क्यों खाना खाते हैं? टेस्ट के लिए, तरी है कि नहीं बरोबर मसाला हुआ कि नहीं। हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं, शादी में जाते हैं तो क्या देखते हैं? अगर किसी ने वहाँ पे शादी में बॉयल अंडा रखा हो तो आप खाते जाते शादी में? प्रॉब्लम है कि वी आर ऑलवेज व्हेनेवर वी थिंक ऑफ फूड, हम लोग क्या सोचते हैं, कितना स्वादिष्ट है, मेरे जीभ को अच्छा लगा कि नहीं। कभी हम ऐसा सोचते हैं कि मैं ये खाऊंगी तो मुझे हार्ट अटैक आएगा, बाहर गए तो डू वी एवर थिंक? नेवर। घर पे वही सोचते ना कितना स्वादिष्ट खाना बना है, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम। हम लोग खाना एक्चुअली खाना क्यों खाना चाहिए? खाने से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ठीक है? फिर और क्या मिलता है खाने से? और क्या मिलता है?
न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ऑफ कोर्स यू नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, बच्चों के लिए ग्रोथ मतलब उसके विकास के लिए, और हमारे लिए मेंटेनेंस, है कि नहीं? एनर्जी, ग्रोथ, मेंटेनेंस, टू रेगुलेट फंक्शंस। हमारे जो बॉडी के फंक्शन है, हार्ट भी हमेशा काम करता है, उसके लिए चाहिए कि नहीं मेंटेनेंस, दैट फंक्शन, राइट? रेस्पिरेटरी, पूरा जो बॉडी का जो मेंटेनेंस है, वी नीड न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, ये मैंने बताया। नेक्स्ट, ओके, जब भी आप ग्रोसरी के लिए जाते हो, बाहर कुछ मतलब सामान लेने के लिए जाते हो, तो आप हमेशा क्या सोचते हो? जब भी आप लेने के लिए जाते हो, सब्जी कुछ भी लेते हो, साकर है, गुड़ है, अच्छा साकर नहीं है, ठीक है, गुड़ लेते हो, गुड़ अच्छा है, नहीं ये फ्रूट्स अच्छे हैं, राइट? लेकिन जब भी आप देखने के लिए जहाँ पे जाते हो, आपको अभी यही सोचना है कि मैं क्या खरीदूँ कि उससे मैं बीमार ना हो। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट, ये क्या है? किसी को मालूम है ये क्या है? हमारे भारत का पावर हाउस कहाँ है? भारत का पावर हाउस कहाँ है? दिल्ली, है कि नहीं? नासिक का पावर हाउस ये हमारे बॉडी का पावर हाउस है। दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर यहाँ पे ज्यादा पावर आ गया तो क्या होगा? विनाश। जब भी ज्यादा पावर आता है तो बहुत विनाश होता है। ये जो अगर हम लोग ने ये जान लिया कि इसमें क्या होता है और क्या खाने से, क्या करने से, अगर इसको हम लोग हेल्दी रखेंगे तो हमारी जो एजिंग होगी, हम लोग जब भी व्हेन वी बिकम 80 इयर्स, 70 इयर्स, 60 इयर्स, वी विल बी वेरी हेल्दी। ठीक है, तो नेक्स्ट, और ये पावर हाउस का पूरा मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगी, ये तो डॉक्टर के लिए है, लेकिन ये जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें ये सारे मैकेनिज्म होते हैं, सारे रिएक्शंस होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये क्या है? ये क्या है? ऑक्सीजन, राइट? दिस आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। अगर आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये फ्री रेडिकल्स बढ़ गए तो आपको बहुत ज़्यादा डिजीज होंगे, बहुत ज़्यादा डिजीज। ठीक है, तो ये कैसे बढ़ते हैं और इसको ना बढ़ने के लिए क्या करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, अभी एक डेफिनेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये हम लोग को सिखाया है, मेडिसिन में सिखाया हुआ है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। देखिए आप, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बिकॉज अगर आपको इसमें 5 चीज में से अगर आपको 3 चीज है, उसका मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? एक तो वेस्ट सर्कम्फरेंस, कितनी होनी चाहिए वेस्ट सर्कम्फरेंस? अभी मैंने बताया, लेस देन फॉर फीमेल, लेस देन 72, एंड फॉर मेल 78। परफेक्ट। अगर ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? ऑप्टिमम कितना होना चाहिए ब्लड प्रेशर? कितना? 120 ओवर ऑप्टिमम कितना चाहिए? ऑप्टिमम 110 ओवर 70। देखिए ब्लड प्रेशर 110 ओवर 70, अगर आपका 120 ओवर 80 है, ऑलरेडी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा कम रखना है। ठीक है, ये क्या है? ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? लगभग 83 एवरेज। ओके, फास्टिंग शुगर। ठीक है, ये जो है, ये है चर्बी, जो बॉडी की जो चर्बी बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी जब भी आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ब्लड टेस्ट कराने हैं। तो इसमें अगर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा है, उसका मतलब आपके लिवर में चर्बी है, फैटी लिवर बोलते हैं, राइट? तो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, मतलब अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ठीक है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, आपको मालूम है अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? डॉक्टर बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल है, दवाई लो, स्टैटिन लो। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अगर कम है उसका मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो 5 चीज़ें आपको बहुत कंट्रोल में रखनी है। नेक्स्ट, ठीक है, अगर बॉडी में इंसुलिन बढ़ा, मैं आपको बताऊंगी कि इंसुलिन कभी बढ़ता है, ये सारी डिजीज आपको होने के चांसेस है। देखिए आपने, मैं इसमें वापस आऊंगी, आई जस्ट वांट टू शो यू कि व्हाट आर ऑल द डिजीजेस व्हिच कैन इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंसुलिन प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट, ये देखिए सारे क्रॉनिक कंडीशंस क्या क्या है? सभी है कि नहीं? इसके सबके लिए दवाई चाहिए। क्यों दवाई चाहिए? ये सारे माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम है। वो जो मैंने पावर हाउस लिखा है ना,
पावर हाउस में गड़बड़ तो ये सारा प्रॉब्लम्स आपको होगा और उसके लिए दवाई की जरूरत है। क्यों क्यों दवाई की जरूरत है? ये दवाई क्या करेगी? जो दवाई हम लोग देते हैं आपको ले ब्लड प्रेशर के लिए देते हैं, डायबिटीज के लिए, दवाई क्या करती है आपको मालूम है? वो सिर्फ आपके जो सिम्टम्स है उसको सप्रेस करती है, सप्रेस करते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है, जो इंसुलिन का प्रॉब्लम, उसको एड्रेस करती नहीं, ठीक है। और मैं बताती हूँ कि इंसुलिन क्यों बढ़ता है, ठीक है। अभी हमको खाने में क्या क्या चाहिए, खाने से क्या क्या चाहिए? हम लोग खाना नहीं खाते, मैंने बताया आपको एनर्जी के लिए, लेकिन खाने में क्या क्या होता है? व्हाट डू यू हैव? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, उसके साथ विटामिन एंड मिनरल्स, राइट। अभी जो कार्बोहाइड्रेट है, अभी मैं थोड़ा आपको और उसके बारे में बताऊंगी नेक्स्ट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग को क्या क्यों जरूरी है खाने में? आपको क्यों लग रहा है क्यों खाने में क्यों कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते हैं लोग? एनर्जी। उसका कोई और फंक्शन है? देयर इज नो अदर फंक्शन, ठीक है। जो प्रोटीन है, जो फैट है, फैटी के कौन से फैट्स के किसके फंक्शन है उसके? फैट्स क्या करता है बॉडी में? हाँ, एनर्जी देता है वो। दूसरा, इट प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स, ओके। दूसरा, इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब अगर हम यहाँ पे इंसुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर बहुत ठंडी होगी तो पूरा ठंड हो जाए, जैसे हम ये पूरा जो सबक्यूटेनियस फैट है इंसुलेशन, ठीक है। और दूसरा, आपके विटामिन मालूम है, आपके फैट सोल्युबल विटामिन A, D, E के करके फैट सोल्युबल विटामिन, उसको अब्सॉर्ब करने में फैट मदद करता है, ठीक है। अभी प्रोटीन, प्रोटीन क्यों चाहिए? मेंटेनेंस ऑफ मसल्स, एब्सोल्युटली, फॉर मेंटेनेंस ऑफ मसल। आपके सारे जो हार्मोन्स है बॉडी के, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, सारे हार्मोन्स है, इंसुलिन, वो किसके बने हैं? प्रोटीन से। दूसरा, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सारे जो पूरे जो आपके बॉडी के ब्लड के जो है मॉलिक्यूल्स, दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और आपकी जो इम्यून फंक्शन है, इम्यून सिस्टम, कोविड-19 हमने देखा क्या हो रहा था, किसको कोविड हो रहा था? और जो कोविड में जो मर रहे थे, कौन लोग मर रहे थे? जिसकी दे हैड पुअर इम्यूनिटी। तो प्रोटीन अगर आपके बॉडी में होगा तो आपका इम्यून सिस्टम विल बी वेरी पावरफुल, यू विल बी एबल टू फाइट रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, okay, now let's talk about carbohydrate. Okay, this is the molecular structure of carbohydrate, CH2O, ठीक है। one molecule of carbon, one molecule of oxygen, two molecule of hydrogen. Next, आपको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं? आपने बताया ना एनर्जी चाहिए, एनर्जी थोड़ा तो पता होना चाहिए ना कि एनर्जी कहाँ से मिली आपको। सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड complex carbohydrate. Next, simple carbohydrate मतलब this carbohydrate is made up of only one molecule, सिर्फ one molecule का बना हुआ है, ठीक है। That is called sugar saccharide. with mono मतलब एक, saccharide मतलब single molecule of sugar. It is called simple carbohydrate, ठीक है। Next, तो ये है monosaccharide, only one molecule. ये है टू मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? डाइसैकराइड। सैकराइड मतलब शुगर, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो जो सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपल मोनोसैकराइड, उसके नाम मालूम है आपको? ग्लूकोज। ग्लूकोज का नाम सुना है? कहाँ पे सुना है? ग्लूकोज का नाम कहाँ पे सुना है? यस, ग्लूकोज का पाउडर मिलता है। फिर और कहाँ पे सुना है? बिस्किट, यस, बिस्किट। फिर आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या चेक करते हैं? ब्लड शुगर। तो वो ब्लड शुगर कौन सा शुगर है? शुगर का नाम क्या है? यस, ब्लड ग्लूकोज। समझ गए? तो दैट इज योर बेसिकली दैट्स ग्लूकोज, दैट्स वन मॉलिक्यूल मोनोसैकराइड, इट इज मोनोसैकराइड, वन मॉलिक्यूल। अभी उसके बाजू में क्या है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज आपको कहाँ मिलता है? वो भी शुगर ही है, देखिए दिस ऑल सिंपल कार्बोहाइड्रेट। फ्रुक्टोज कहाँ पे मिलता है आपको? नेचुरल फ्रूट्स, ओके। फिर और कहाँ पे फ्रुक्टोज होता है? चीनी खाते आप? चीनी चाय में, उसमें भी फ्रुक्टोज होता है। आप ये खाते हो? आप गुड़ खाते हो? गुड़,
गुड़ में भी फ्रुक्टोज होता है। फिर और क्या खाते हैं, मध खाते हैं, मध उसमें भी फ्रुक्टोज। देखिए आपके कितने सारा शुगर, दिस ऑल शुगर, पार्ट ऑफ शुगर। अभी है तीसरा वाला क्या है, गैलेक्टोज, इट्स कॉल्ड मोनोसेक्राइड, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज आपको कहाँ पे मिलता है, किसमें मिलेगा गैलेक्टोज, किसको मालूम है? लैक्टोज, लैक्टोज, मिल्क, एग्जैक्टली। सो मिल्क हैज दिस शुगर कॉल्ड गैलेक्टोज। कोई दूध पीता है कि नहीं पीता है? दैट इज अगेन यू आर हैविंग शुगर, ठीक है। एंड नाउ लास्ट इज डेक्सट्रोज, वो हम लोग मेडिसिन में देते हैं डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ठीक है, जैसे आप ये अलग 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 शुगर खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी में जो शोषण होता है, किसका शोषण होता है? या एक मॉलिक्यूल खाया, दो मॉलिक्यूल साथ में खाया, मल्टीपल मॉलिक्यूल खाया, द एब्जॉर्प्शन इज ओनली ऑफ मोनोसेक्राइड। सब ब्रेक डाउन होके सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल है वो बॉडी में शोषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अब चीनी खाते हैं हम, चीनी इज डाइसेक्राइड, उसको बोलते हैं सुक्रोज। So basically chemical name of that is called sucrose, okay? और दो मॉलिक्यूल का बना होता है। कौन से दो मॉलिक्यूल है उसमें? फ्रुक्टोज मैंने बताया, दूसरा क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इट्स कॉल्ड डाइसेक्राइड, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बहुत टाइम हम लोग बोलते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, तो बोले कॉम्प्लेक्स खा सकते, कॉम्प्लेक्स खा सकते। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या कि ये सारी ग्लूकोज की चेन है, देखिए आपके सारी 1 2 3 इतनी सारी लंबी लंबी, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, इट इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। पॉली मतलब मल्टीपल, मेनी 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 शुगर मॉलिक्यूल्स, ओके। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स कार्ब में क्या आएगा? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। सेलुलोज मतलब आप जब भी प्लांट फूड खाते हैं ना, तो उसमें जो फाइबर होता है, फाइबर, इट इज कॉल्ड सेलुलोज, फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये है अपना सेल्यूलोज, जो प्लांट सेल वॉल होते हैं ना, आप जब भी भाजी खाते हैं तो ये फाइबर, ये जो सेल वॉल है उसका वो फाइबर बनता है। नेक्स्ट, स्टार्च, कौन से स्टार्च खाते हो आप हर रोज? व्हीट, वेरी गुड। फिर मेज, वेरी गुड। नेक्स्ट, पोटैटो, एक्सीलेंट। और मैदा, गेहूं भी। फिर साबुदाना, एक्सीलेंट, साबुदाना, वेरी गुड। राइस, एक्सीलेंट, ठीक है। तो ये सारे दिस आर ऑल, एंड इवन योर बीन्स जो आप खाते हैं ना, कडधान्य, उसमें भी स्टार्च है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, किसका बना हुआ है? गेहूं का, स्टार्च, ओके। राइस, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे? पोटैटो, करेक्ट, ऑल स्टार्च। जैसे आप स्टार्च खाएंगे, स्टार्च मतलब पॉलीसेक्राइड, इसके मल्टीपल लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, लॉन्ग चेन, ठीक है। जैसे आप स्टार्च खाएंगे तो स्टार्च का क्या होगा? इट विल गेट ब्रेक डाउन इनटू व्हाट? ग्लूकोज, मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्लूकोज आप उसे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जैसे आपके ग्लूकोज बॉडी में गया, ठीक है, एब्जॉर्ब हुआ, शोषण हुआ, ग्लूकोज का क्या होगा? आपको मालूम है ग्लूकोज का क्या होगा? सबसे पहले उसका कन्वर्जन होगा ग्लाइकोजन, मतलब इट इज वन फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन में इट विल गेट स्टोर्ड। कहाँ पे स्टोर होगा वो? लिवर में और मसल्स में। गुड फॉर्म, इट्स अ गुड फॉर्म, लेकिन बहुत थोड़ा सा ग्लूकोज जाएगा लिवर में एंड स्केलेटल मसल स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, ठीक है, ये सारे अलग अलग नाम है, आपको मैं एक बार बता देती हूँ। ग्लूकोज जो ब्लड शुगर है उसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। कौन से खाने में होता है? फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स। सुक्रोज इज टेबल शुगर, ठीक है। फ्रुक्टोज इज माल्टोज का भी नाम सुना है आपने? माल्टोज, बॉर्नविटा लेते हैं आपके बच्चे, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, दैट इज आवर माल्ट। माल्ट में क्या है, कौन से किसमें से मिलेगा माल्ट? ग्रेन्स आता है ना, तो चावल है, गेहूं है, इसमें से आपको मिलेगा माल्ट। लैक्टोज इज व्हाट? मिल्क शुगर, इट्स अ डाइसेक्राइड, ठीक है। नेक्स्ट, so these are all the different names of sugar, glucose, fructose, galactose, ठीक है। नेक्स्ट, उसका मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू तो मैं जब भी बोलती हूँ कि शुगर मत खाओ, इट्स नॉट ओनली शुगर, चीनी, इट्स ऑल कार्बोहाइड्रेट। आई एम नॉट सेइंग मत खाओ, खाना है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं बता रही हूँ कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट इज ऑल शुगर, ठीक है।
प्रॉब्लम विद कार्बोहाइड्रेट, जैसे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा तो क्या होगा, जैसे ब्लड में शुगर बढ़ा, आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना, जो रक्त वाहिनी, उसके जो लेयर है उसमें डैमेज, ठीक है। तो सारे इसीलिए नेचर ने बहुत एक अच्छा काम किया है। नेचर ने हमको क्या दिया है, वो ग्लूकोज कम करने के लिए पता है क्या किया है, इंसुलिन। वेरी गुड, गॉड इज गिवन अस इंसुलिन। नेक्स्ट, ओके। तो क्या होगा, जैसे ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, वी हैव दिस कोरोनरी आर्टरी, आपकी हार्ट की आर्टरी ना, हार्ट अटैक तो सुना होगा ना आपने, कॉमन कॉमन कि नॉन कॉमन, वेरी कॉमन, चेस्ट पेन वेरी कॉमन। दैट इज बिकॉज जैसे ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, इट कॉजेज डैमेज टू द कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। और जैसे वहाँ पे डैमेज हो गई कोरोनरी आर्टरी बिकॉज ऑफ हाई ग्लूकोज लेवल, व्हाट डज नेचर डू, इट सेंड्स कोलेस्ट्रॉल, ओके। जो अच्छा वाला जो कोलेस्ट्रॉल नहीं है वहाँ पे भेजता है, एंड देन इट विल सील विद कैल्शियम, सील कर देगा। अगर सील नहीं करेगा तो जो प्लाक है इमीडिएटली निकल के आपकी आर्टरी को बंद कर देगा। You got it? What I'm saying? Okay, next. ये क्या है? This is God's gift to us. It is God's gift. Okay? You please use it very carefully. क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम आ गया तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। Okay? अगर आप बचे तो, नहीं बचे तो फिर we cannot do anything. Okay? Next. Okay, अभी इंसुलिन का फंक्शन क्या है? So this is insulin function. Let's see. ये इंसुलिन, हाँ, तुम लोग वो बात करते हैं। हाँ, I don't know whether you can run the video. Okay, ये ठीक है, ये इंसुलिन है। इंसुलिन का काम क्या है मैं बताती हूँ। वेबसाइट नॉट रनिंग। ओके, सो जैसे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा, खून में ग्लूकोज बढ़ा, तो इंसुलिन आता है और इंसुलिन बोलता है ये खून में से ग्लूकोज हटाओ। तो क्या करेगा इंसुलिन, अभी सारी हमारी जो पेशियां है ना हमारी बॉडी में, पेशियां है कि नहीं, लिवर में पेशियां है, मसल्स में, हाँ ठीक है, वेरी गुड। वन मोर टाइम। ये इंसुलिन के रिसेप्टर है और ये आपकी पेशियां है, ठीक है। तो अभी इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन आया और फिर और ये क्या है, दिस आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो अभी ये क्या कर रहा है, इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड में से ग्लूकोज कैसे निकाल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चलो ओके। क्या कर रहा है बताइए, व्हाट वाज एक्शन यू सॉ, सारी पेशियों में यू हैव इंसुलिन रिसेप्टर, so it opens up the glucose receptor, glucose transport we call it, okay, HCl, okay, and उसको क्या करता है, ग्लूकोज को बोलता है अभी जाओ सेल में जाओ, पेशी में जाओ, खून में मत रहो, खून में रहेंगे तो क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, हार्ट अटैक। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। सारे पेशियों को बोलता है इंसुलिन डालो, उसको डालो, खून से बाहर निकालो, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। और जब भी इंसुलिन होता है बॉडी में, बहुत सारे आगे के फंक्शन से मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन यू नो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंसुलिन कि शुगर को खून से बाहर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट, और इंसुलिन कभी बढ़ेगा, जब भी आप ग्लूकोज या फ्रुक्टोज या बहुत सारे जो शुगर्स खाएंगे, शुगर बढ़ेगा बॉडी में, तभी इंसुलिन बढ़ेगा। ओके, विद फैट इंसुलिन डजंट राइज मच, यू डोंट नीड इंसुलिन फॉर फैट। फॉर प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा इंसुलिन कभी बढ़ेगा, व्हेन यू ईट कार्बोहाइड्रेट, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लैक्टोज, इट कुड बी गैलेक्टोज, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। ओके, अभी ये क्या है, आई एम गोइंग टू शो यू कि अभी इंसुलिन क्या काम करता है। व्हाट इज दिस, दिस इज पैंक्रियाज। तो आपका इंसुलिन कहाँ से बाहर आ रहा है, पैंक्रियाज से आ रहा है, राइट, दिस इज पैंक्रियाज। ये क्या है, फैट सेल्स, आपके जो फैट सेल्स होते हैं ना आपके चर्बी जो आपकी जो, ओके, सबक्यूटेनियस फैट। ये क्या है, लिवर, और ये क्या है, मसल्स, ठीक है। तो सारे ऑर्गन्स में, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, लेकिन आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स ब्रेन में भी है, किडनी में भी है, ओवरीज में भी है, सारे बॉडीज में है, सारे ऑर्गन्स में है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी ये इंसुलिन यहाँ से जाएगा पैंक्रियाज से बाहर, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे एक्शन करेगा, फैट पे करेगा, लिवर पे करेगा, मसल्स और सारे ऑर्गन्स पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सब कुछ। अब जब तक आपने बहुत
एनर्जी वाला खाना नहीं खाया तब तक इंसुलिन खुश, आपकी बॉडी खुश, एवरीथिंग इज ग्रीन, ठीक है। फैट सेल खुश, एवरीबडी इज खुश। नेक्स्ट, आपने भी खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है, कुड बी एनी फॉर्म, ठीक है, थोड़ा सा खाया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, टू मच, ठीक है। नेक्स्ट, अभी क्या बढ़ा, अभी बहुत सारा ग्लूकोज आपके ब्लड में आ गया, तो अभी वो ग्लूकोज तो निकालना है, लेकिन सेल्स बोले अभी हमारे पास जगह नहीं है ज़्यादा, तो इंसुलिन क्या करेगा, अभी इट बिकम पावरफुल, इट विल इंक्रीज इन क्वांटिटी, इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ना। राइट, एग्जैक्टली। तो ग्लूकोज आपने ज़्यादा लिया, अभी सेल्स में इतना जा नहीं रहा है, इसीलिए इंसुलिन की मात्रा बढ़ी। और क्या बोला है, पहले बोल रहा है फैट, चर्बी आप बढ़ो, मतलब मोटे हो आप, क्योंकि मोटे नहीं होंगे तो ये ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा, लिवर, लिवर में गया, मतलब लिवर धीरे धीरे करके फेल। लिवर कभी फेल होता है, आपको मालूम है? आपको मालूम होगा क्या लेने से लिवर फेल होता है? अमिताभ का डायलॉग है ना, क्या, अल्कोहल, शुगर इज अल्कोहल। आप बच्चों को अल्कोहल देंगे, क्यों? बच्चों को भी आते हैं, 5 साल का बच्चा ले अल्कोहल ले, क्यों? तो शुगर तो वही तो काम कर रहा है आपका, लिवर में जा रहा है, देखिए, ठीक है, ठीक है, आई कम बैक टू इट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी आपकी जो बहुत लोग बहुत मोटे होते हैं, जो अमेरिका के लोग होते हैं ना, लंदन के, वहाँ के, अमेरिका, आपने देखा वहाँ पे वो 300 पाउंड 400 पाउंड बड़े 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 होते हैं। क्यों? हम लोग तो इतना बड़े नहीं होते, हम लोग, हमारा वजन कभी आपने देखा है 200 किलो का भी, राइट? वाई? क्योंकि उनका जो फिनोटाइप है, जीन्स उनके अलग है, तो उन्होंने उनको, बिकॉज वो जब भी पैदा होते हैं ना, लंबे चौड़े पैदा होते हैं, 4-4 किलो के। मेरे बच्चे जो हम लोग आते थे अमेरिका में, मेरे पेशेंट्स आते थे बच्चे लोग, 4.5 किलो का बच्चा, और यहाँ पे मैं देखती हूँ 2.5 किलो का बच्चा, राइट? तो जब भी वो लोग पैदा होते हैं तो उनमें क्या ज़्यादा होता है, ठीक है, फैट सेल्स इतने ज़्यादा नहीं होते, तो उनमें दे हैव द कैपेसिटी टू ग्रो बिग। अगर आप ग्रो बिग हो रहे हैं, मतलब गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू, कि वो चर्बी लिवर में नहीं जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, बाहर जा रहा है। दैट इज गुड बाय एंड लार्ज, आई एम नॉट सेइंग गुड, बट जस्ट इन रिलेटिव टर्म, ठीक है। नेक्स्ट, अभी फैट सेल बोले कि मैं चर्बी, अभी मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ, मुझे मोटा नहीं होना है, अभी वो इंसुलिन कहाँ पे काम करेगा, लिवर पे। अभी जो एक्सेसिव एनर्जी आ रहा है, ये एनर्जी है, वो आपके लिवर में कैसे जमा होगा, पहले तो चर्बी में जमा हुआ, फैट में कन्वर्ट हो गए, अभी कहाँ पे जमा होगा, इट इज कॉल्ड फैटी, yeah, and it is called, is it alcoholic fatty liver? No, non-alcoholic fatty liver disease, क्योंकि ये non-alcohol है, is sugar. You understand what I'm saying? Okay. Next, अभी आपने खाया फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज में क्या आता है, फ्रूट, देन शुगर, देन गुड़ और मध। ये जो फ्रुक्टोज वाला मॉलिक्यूल है वो खून में नहीं जाता है, इट गोज डायरेक्टली इनटू लिवर, look at this, directly into liver, ठीक है, इट डजंट इंक्रीज द ब्लड शुगर सो मच, ओके। और फ्रुक्टोज इमीडिएटली लिवर में जाके क्या करेगा, किस में कन्वर्ट होगा, फैट, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड। आपने पहले सुना था ना ट्राइग्लिसराइड, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दैट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम योर लिवर, ओके। नेक्स्ट, ओके, नाउ चलो, इसमें लिवर में ज़्यादा, टू मच, कौन चाय पीता है, शक्कर वाली कि शक्कर के बिना, शक्कर वाली। कितनी बार दिन में, 4 बार, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट, ओके, ज़्यादा शक्कर, ज़्यादा मिठाई, ज़्यादा गुलाब जामुन, ज़्यादा रसमलाई, लिवर में फैट, ओके। नेक्स्ट, अभी दूसरी कारण है कि अभी मसल में फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी लिवर भी बोल रहा है कि मेरे पास अभी जगह नहीं है, बहुत चर्बी भर गई है, अभी आपका वो मसल्स बोलेगा ठीक है मैं थोड़ा लूंगा ग्लूकोज, में थोड़ा ज़्यादा मसल्स ज़्यादा ग्लूकोज, विच इज गुड, राइट। मसल्स जिसके होंगे दे विल बी एबल टू स्टोर एज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज नॉट बैड, ट्राइग्लिसराइड इज बैड, ठीक है। तो जिसके ज़्यादा मसल्स हो गए दे विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम,
ठीक है? तो मसल बनाने के लिए आपको क्या करना है? क्या करना है? और प्रोटीन खाने से मसल बढ़ेगा। कौन सा एक्सरसाइज? ये भैया बेसिकली योर मसल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, ठीक है? और उसके साथ अगर ये सारा भी हुआ, स्मोकिंग, स्लीप लेस देन 7 आवर्स 8 आवर्स, नो एक्सरसाइज, स्ट्रेस, विटामिन डी लेवल लो, ठीक है? आपकी जो रिफाइंड ऑयल लेते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल, सोया ऑयल, कनोला ऑयल, रेपसीड ऑयल, ऑल दिस ऑयल आर वेरी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है? आपका जो ओमेगा 3 जो अच्छा वाला चर्बी आप नहीं ले रहे हो, और आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं रही है। नेक्स्ट, अभी किसी को मुक्का लगेगा? नेचर देगा मुक्का, तो देगा। कहाँ पे लगेगा? हमारे पीछे। It's all basically because of excessive energy. Next, अभी क्या हो गया? इंसुलिन रेजिस्टेंट ऑफ मसल सेल्स, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अभी सारे ऑर्गन फेल। पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाज में इंसुलिन भी अभी बहुत बढ़ रहा है, पैंक्रियाज पे बहुत स्ट्रेस है। एडिपोज टिश्यू मतलब फैट सेल्स में प्रॉब्लम, लिवर में प्रॉब्लम और मसल्स में प्रॉब्लम। अब तक आपका क्या रहा है? इंसुलिन इतना बड़ा है, अभी भी ब्लड ग्लूकोज अभी भी नॉर्मल है। देखिए, नेचर इज हेल्पिंग यू सो मच, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रहा है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब आपके सारे सेल्स अभी इंसुलिन से रेजिस्टेंस है, इंसुलिन का बात नहीं मान रहे, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है? हाँ, अभी इतना चर्बी में आपका चर्बी बढ़ गया है कि उसमें हो रहा है आपका इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब बहुत सारा इन्फ्लेमेशन। जब भी कोविड में क्या हो रहा था? जब भी कोविड होता था, इन्फ्लेमेशन होता था ना पूरी बॉडी में। सिमिलरली व्हेन यू हैव टू मच ऑफ शुगर, टू मच ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन चर्बी, आपको होगा इन्फ्लेमेशन, वेरी वेरी डेट्रीमेंटल। नेक्स्ट, ब्लड ग्लूकोज इज स्टिल अंडर कंट्रोल। अभी ये टाइम पे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर चेक करेगा आपका ब्लड ग्लूकोज और बोलेगा, और आपको चेक करेगा HbA1c, बोलेगा नहीं बिल्कुल नॉर्मल है, चिंता मत करो, जो खाना है खाओ। लेकिन उन्होंने इंसुलिन चेक किया नहीं करते हैं, क्योंकि हमको ये सिखाया नहीं है। फास्टिंग इंसुलिन चेक नहीं करते। आपको देखना है कि कौन सी इंसुलिन लेवल पे आपका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल है। अगर लेस देन 4 इंसुलिन पे है तो यू फाइन, लेकिन अगर मोर देन 4 है इंसुलिन का लेवल, फास्टिंग इंसुलिन, उसका मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो लिखिए आप, फास्टिंग इंसुलिन शुड बी लेस देन 4, ठीक है? चेक कराइए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी सारा पूरा ब्रेक फेल, हमारी बॉडी सिस्टम का ब्रेक फेल, बहुत लेट हो गया अभी। ओके, नेक्स्ट पूरा देखिए, चर्बी कितनी जमा हो गई, यहाँ पे भी जमा हो गई, लिवर में भी जमा हो गई, ठीक है? अभी लिवर बोल रहा है अभी मेरा ब्रेक फेल, अभी मैं ग्लूकोज को लूंगा नहीं, लिवर में से अभी मैं ग्लूकोज को नहीं लूंगा। तो अभी ग्लूकोज कहाँ पे आएगा? अभी कहाँ पे आएगा? ब्लड में, एग्जैक्टली बढ़ते। नेक्स्ट, लिवर ग्लूकोज आउटपुट, लिवर से ग्लूकोज बाहर निकलेगा, ठीक है? नेक्स्ट, गेन, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको क्या देंगे? क्या देंगे? दवाई, डायबिटीज। लेकिन ये चालू होने से, जो मैंने आपको पूरा जो साइकिल दिखाया, पता है कितने साल लगते हैं? लगभग 11 साल। मतलब 11 साल तक आपको पता ही नहीं था कि आपका इंसुलिन राइज हो रहा था। समझ गए आप? 11 साल हो गया, फिर डॉक्टर बोला अरे आपको तो डायबिटीज, तो पेशेंट बोलता है मुझे कैसे डायबिटीज हो गया? कल तक तो मैं नॉर्मल था। नॉर्मल नहीं था, आपका इंसुलिन हाई था। तो आपको अभी इंसुलिन की मात्रा चेक करनी है, ठीक है? और प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पहले हम लोग एक दवाई चालू करते हैं, डायबिटिक मेटफॉर्मिन, फिर उस पर जाते हैं दूसरा सेकंड लेवल, फिर तीसरा दवाई, चौथा दवाई, फिर 5वां डॉक्टर को पता है क्या करते हैं? इंसुलिन देते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं डॉक्टर को इंसुलिन ऑलरेडी हाई है। जितना ज़्यादा इंसुलिन डालेंगे उतना आपकी चर्बी वो मेल्ट ही नहीं होगी। मतलब चर्बी को मेल्ट करने के लिए आपको इंसुलिन की मात्रा बहुत लो करनी पड़ेगी। योर से हम सही ना? ओके, नेक्स्ट, ठीक है? अभी भारत में ना हमारे ट्राइबल एरियाज है, बहुत सारे पतले पतले लोग को डायबिटीज होता है, होता है कि नहीं? डॉक्टर, बहुत पतले पतले लोग, मोटे भी नहीं होते, मतलब तो वो उसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है? ये मैं आपको MRI दिखा रही हूँ। ये जो है देखिए,
ये है लव हैंडल, मतलब यहाँ पे बहुत चर्बी वाला है, मतलब बहुत मोटा आदमी है, लेकिन ये वाला है लिवर। क्या है, कौन से कलर का लिवर है? डार्क, मतलब उसमें फैट चर्बी नहीं है। उसका मतलब ये ओबीस है, बड़ा है, लेकिन टोटल लिवर फैट बहुत कम है। तो ये है मोटा है लेकिन उसका मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छा है क्योंकि लिवर में चर्बी नहीं है। अभी ये देखिए, ये है ओबीस लेकिन उसका लिवर कैसा है? सफेद। उसका मतलब उसके अंदर लिवर में फैट चर्बी है। और ये वाला है बहुत पतला है, अभी देखिए पूरा इट्स नॉट बैड, थिन है, चर्बी है कि नहीं है? है। उसका इसको बोलते हैं हम लोग टोफी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। देखिए टोफी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। ओके नेक्स्ट। ओके अभी आशिमा मैडम का मुझे एक एग्जांपल लेना है एक्चुअली। कल उन्होंने एक सुबह में पनीर की डिश खाई थी, बहुत अच्छा सा उन्होंने पनीर खाया था, और शाम को मुझे बोला मुझे भूख ही नहीं है। इसका मतलब क्या कि आप कौन सा खाना खा रहे हैं, आपके जो आपको जब भी भूख लगती है ना, वो भूख लगने का कारण क्या है, आपको कौन सा खाना खा रहे हो। अगर आप बहुत कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खा रहे हो या बहुत कार्बोहाइड्रेट, तला हुआ कार्बोहाइड्रेट पूरी है या ऐसा कुछ है, आपका अमुक हार्मोन जो है आपके इंटेस्टाइन में इंसुलिन बढ़ाएगा। ठीक है, अगर आप प्रोटीन वाला खाना खा रहे हो, प्रोटीन और अच्छी चर्बी वाला, तो दूसरा वाला हार्मोन बढ़ाएगा, और दूसरा वाला हार्मोन क्या करेगा, आपकी जो भूख है उसको मिटा देगा। समझिए, तो ये पूरा हार्मोनल स्ट्रक्चर है कि कौन से खाने से कौन सा हार्मोन बढ़ेगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये फ्रुक्टोज। नेक्स्ट, अभी किसी को यूरिक एसिड के बारे में मालूम है? गाउट मालूम है? गाउट किसको गाउट है? मतलब किसी को भी मालूम, मतलब कोई भी पेशेंट को मालूम है गाउट? आर्थराइटिस मालूम है? गाउट जॉइंट पेन, एग्जैक्टली राइट, वेरी वेरी कॉमन। जब भी आप गाउट लेके डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा? हाँ, यूरिक एसिड इज हाई, वेरी गुड, लेकिन आपको क्या बताएगा? व्हाट इज एडवाइस दैट डॉक्टर गिव यू? हाँ, हाई प्रोटीन डाइट। बोले हाई प्रोटीन बंद करो, प्रोटीन बंद करो, गलत है। ये देखिए, ये क्या है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज आप कहाँ था? फ्रुक्टोज किस में था? फ्रूट्स, देन शुगर, जैगरी, हनी। ठीक है, ये जा रहा है फ्रुक्टोज, और एक जो साइक्लिक एम्प्टी पाथवे है किसमें कन्वर्ट हो रहा है? यूरिक एसिड क्या करेगा? यूरिक एसिड का दूसरा एक बहुत ही बड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर किसी को भी हाई प्रेशर है, अगर आप फ्रुक्टोज बंद करेंगे, बिल्कुल फ्रुक्टोज, यूरिक एसिड आएगा ही नहीं। ठीक है, यू कैन डिक्रीज योर ब्लड प्रेशर बाय जस्ट स्टॉपिंग योर फ्रुक्टोज। ठीक है, नो हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा फ्रुक्टोज कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है? देखो आप पूरा से, ये पूरा देखिए साइकिल कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज। तो आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था वो कहाँ से आ रहा है? अभी फ्रुक्टोज से। जो आप जो चाय पी रहे हैं ना, वो चाय में फ्रुक्टोज है, लेकिन उसमें से ज्यादा ग्लूकोज भी हो रहा है। ठीक है, और दूसरा किस केस में कन्वर्ट हो रहा है? अभी देखिए, फैटी एसिड, फैट। तो आपका फ्रुक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू 3 थिंग्स। समझ गए आप? चर्बी, यूरिक एसिड और ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अभी आपको कैसे मालूम कि इंसुलिन रेजिस्टेंट है? साइन सिम्टम क्या है इसके? सबसे पहले बहुत थकान होगी, थोड़ा सा काम किया थक गए, थोड़ा सा काम किया थक गए। खाना खाने के बाद क्या होता है? कभी कभी नींद आती है कि नहीं? उसका मतलब आपको डिफिकल्टी कंसंट्रेशन है। जब भी सुबह में उठते हैं तो ब्रेन फॉग होता है। ब्रेन फॉग मतलब काम में याद ही नहीं रहेगा कि क्या है, ऐसा जो सिर है ना आपका बहुत भारी 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 रहे, उसका मतलब आपको क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंट। और हर 2 घंटे भूख लगना, हर 1.5 घंटा भूख लगना, थोड़ा खाया पेट में वापस आवाज चालू। दैट इज व्हाट डज इट मीन? दैट यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, और उसके साइंस क्या है? वेट अराउंड द मिडिल बेली फैट। बेली फैट है ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस। ठीक है, दूसरा क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। अगर हाई ब्लड प्रेशर मतलब यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस। डिक्रीज HDL, जो अच्छा वाला चर्बी है अगर कम है, एंड आपका एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड मतलब क्या? व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? इट्स अ फैट व्हिच इज इन द लिवर।
जो फ्रुक्टोज से हमने खाया था ना सारा ग्लूकोज फ्रुक्टोज, वो चर्बी होके कहाँ पे जमा होता है आपका लिवर में। उसको कौन सी चर्बी जमा होती है? ट्राइग्लिसराइड्स। ओके नेक्स्ट, ठीक है, दिस आर कॉजेस। नेक्स्ट वी कैन गो बैक। अच्छा अभी हम लोग देखते हैं कि हाउ मच शुगर आर यू ईटिंग, कितना शुगर हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है साहब? शुगर के नाम है। आप लोग को लगा सिर्फ चीनी खाई या गुड़ खाया, देखिए कितने सारे नाम है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 70 है, 250 है नेम्स। डेट शुगर, पाम शुगर, ये सारा जो है सब शुगर ही है। रेजिन शुगर, कोकोनट शुगर, आप लोग बोलते हैं नेचुरल शुगर है, नेचुरल कुछ नेचुरल नहीं, सारे देखिए हनी, सारे अलग अलग नाम है। जब भी आप पैकेट बाय करते हैं ना कुछ बाहर से पैकेट, तो वो लोग बोलते हैं नो एडेड शुगर, आप लोग को उल्लू बना रहे हैं, क्योंकि वो लोग बता रहे हैं कि हम लोगों ने चीनी डाली, लेकिन ये बहुत सारा डालते हैं उसमें, उल्लू बना रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यू मेक श्योर आई शो यू हाउ टू रीड द लेबल। नेक्स्ट, जब भी आप कोक पीते ना, कोक सोडा पीते कि नहीं कभी कभी पार्टी में, एक सर्विंग में कितना शुगर है इसमें? 33 ग्राम्स। एक चम्मच में 5 ग्राम, तो 33 ग्राम में कितना चम्मच आएगा? 6 चम्मच। आपने कभी चाय में 6 चम्मच डाली है? देखिए आपके कोक में सिर्फ 200 ml में कितना है? 33। आपकी जो आल्टो फ्रूट है ना, आल्टो फ्रूट, वो जब फ्रूटी आती है ना, सब फ्रूटी फ्रूटी, कितना है शक्कर उसमें? 28 ग्राम्स। रियल फ्रूट में कितना है? मतलब रियल वो है जूस, पेपरवुड में कितना है? 30 ग्राम, मतलब 6 चम्मच शक्कर, ठीक है। ओके नेक्स्ट। ओके अभी वाइट राइस, चावल किसको अच्छा लगता है? पोहा, चावल, इडली, डोसा, है कि नहीं? ढोकला, कितना है? अगर आपने आधा वाटी कुक्ड राइस खाया, सिर्फ आधा वाटी, कितना शक्कर आपके पेट में जाएगा? कितना चम्मच? 10 चम्मच शक्कर। आपको ये मालूम था? नहीं मालूम था। This is basically from UK की डॉक्टर अरविंद है ना, बहुत फेमस स्पेशलिस्ट है, तो उन्होंने ये पूरा चार्ट बनाया पेशेंट को दिखाने के लिए। अगर आपने ब्राउन राइस खाया, ब्राउन राइस, वो बहुत लोग बोलते हैं ना ब्राउन राइस इज गुड, ब्राउन राइस इज गुड, कितना शक्कर जा रहा है? आधे वाटी में 7। वाइट ब्रेड, जो आप जब भी मैदा का रोटी खाते हैं ना, कभी बटूरा खाया है? खाते ना बटूरा, ये बटूरा, एक बटूरा खाया आपने, 2 बटूरे, कितना चम्मच मिलेगा आपको शक्कर? 8 चम्मच शक्कर। देखिए कितना शुगर खा रहे हैं आप लोग, ठीक है। फिर क्या है? ये ब्रोकली, ब्रोकली मतलब कॉलीफ्लावर है, गोभी है, कितना शक्कर मिलेगा? 0 शक्कर। ओके नेक्स्ट, ये है ब्रेड। अभी ब्राउन ब्रेड होता है ना, ब्राउन ब्रेड या ब्राउन रोटी, गेहूं का रोटी, कितना? एक रोटी खाई आपने, कितना चम्मच? 3 साढ़े 3 चम्मच, राइट। और आप कितना रोटी खाते हैं दिन में? 3 4 दिन में, टोटल दिन में 6 से 8, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 चम्मच शक्कर, ठीक है। देखिए कितना एनर्जी जा रहा है, ठीक है। ओटमील, ओटमील कौन खा रहा है यहाँ पे? ओट, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ओट ओट ओट। देखिए ओट में थोड़ा सा 2 चम्मच आपने ओट लिया है, 2 चम्मच, आप 2 तो नहीं लेते होंगे, आप 6 लेते होंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ 2 चम्मच में कितना है? 3 चम्मच शुगर। ओके नेक्स्ट, बॉइल्ड पोटैटोज है यहाँ पे। पोटैटो आप खाते हो? आलू की भाजी, बच्चे लोग सारे आलू ही खाते हैं ना, कितना चम्मच? कितना एक आलू में कितना है? 9 चम्मच। देखा आपने? कौन होता है ना, मेज, उसको क्या बोलते हैं? मक्का। एक मक्के में कितना? आधा मक्के में 4, ठीक है। देखिए सब्जी में चम्मच, सब्जी में बिल्कुल होता नहीं है, दिस आई कांट सी। नेक्स्ट, हाँ रेजिन्स, ये रेजिन्स है। ड्राफ्ट खाते हो? ड्राफ्ट, ड्राई रेजिन्स, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ड्राई, हाँ ड्राई रेजिन्स। कितना 60 ग्राम में लगभग 10 चम्मच शुगर है। आप रेजिन्स मत खाओ, ठीक है। इट इज फुल फ्रुक्टोज, इट विल गो इनटू लिवर डायरेक्टली। आशिमा, look at the amount of this thing, okay? और बनाना, देखिए एक बनाना खाया, कितना शक्कर है? 6 चम्मच। अभी मुझे आप बताइए कि आज सुबह से आपने कितनी शक्कर खाई है? नॉट जस्ट व्हाइट शुगर, मैं सबकी बात कर रही हूँ, जैसे ऑल शुगर। ओके नेक्स्ट, ठीक है। ये बनाना,
एक बनाना में कितना 6 चम्मच, राइट। ये सारे आप अगर ये खाएंगे, स्ट्रॉबेरीज खाएंगे, एप्रिकॉट्स खाएंगे, तो इसमें ज़्यादा शक्कर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, दूध पिएंगे, दूध, ठीक है। 100 ml दूध में कितना, सिर्फ 1 चम्मच दूध अच्छा है, तो हैव दूध, दूध गोज डायरेक्टली, वेरी गुड। एप्पल जूस कौन लेता है? कोई जूस लेता है? जूस, मैंगो का जूस, अभी तो मैंगो आ रहा है ना, मैंगो के रस पीते हैं आप, है कि नहीं? ऑरेंज जूस, एप्पल जूस देते हो, मेरे बच्चों को देते होंगे कि जूस हेल्दी है। देखिए जूस में कितना शक्कर है, सिर्फ थोड़ा सा 1 वाटी से भी कम। अगर आपने बच्चों को जूस दिया, कितना शक्कर दिया आपने उसको सुबह सुबह में? 9 चम्मच। नेक्स्ट, ये सारे आप बच्चों को सुबह सुबह में देते होंगे ना, केलॉग के चोकोस है, के पॉप है, ये है, वो है। चोकोस तो बहुत फेमस है बच्चों में, देखिए कितना शक्कर है उसमें। ये सारा है कॉर्न पॉप, देखिए थोड़े से, सिर्फ 2 चम्मच में कितना है, 8 चम्मच शक्कर। नेक्स्ट, सॉल्ट शक्कर। देखिए आप डाइजेस्टिव बिस्किट आप देते हैं ना बच्चों को, डाइजेस्टिव बिस्किट, नहीं बहुत हेल्दी है, हेल्दी है, हेल्दी है, देखिए कितना हेल्दी है। 8 चम्मच शक्कर दे रहे हो आप 100 ग्राम में, 4 सिर्फ 4 बिस्किट्स में, राइट। एप्पल जूस, रेजिन्स में, देखिए रेजिन्स में 100 ग्राम में कितना शक्कर है, 17 टीस्पून ऑफ शक्कर, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रुक्टोज। ये जो आपने जो लिखा है, हाँ। इट इज एक्चुअली मतलब नॉट होल एप्पल, हाँ, होल एप्पल, होल एप्पल, होल एप्पल में इतना शुगर, यस, raisins, black tea, हाँ, raisins, यस, ऑल रेजिन्स, ठीक है। ओके, फैट्स, चलो अभी कार्बोहाइड्रेट तो आपको थोड़ा पता चल जाए, ओके। हाँ, 4 डेट्स सब लोग बोलते हैं यहाँ पे कि जो डेट्स होती है ना, डेट्स आप लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, आयरन है, आयरन है, आयरन है। फिर किसी को मालूम कि 4 डेट्स में कितना शक्कर है, कितना चम्मच, सिर्फ 4, छोटा छोटा। किसी को यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 चम्मच शक्कर है, 5 टीस्पून, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, फैट्स। अभी कार्बोहाइड्रेट के मैं वापस आऊंगी, कार्बोहाइड्रेट में चिंता मत करो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे आपको फैट्स के बारे में बता दो, बिकॉज पीपल हैव लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि मैं कौन सा चर्बी का, कौन सा फैट लूँ, कौन सा राइस ब्रान अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, राइट। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लिटिल बिट, थोड़ा आपको मैं वो भी सिखा देती हूँ कि कौन सी चर्बी अच्छी है, ठीक है। क्योंकि अभी भी डॉक्टर लोग बहुत गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो दिस आर लिपिड्स, कौन से लिपिड्स है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, अमूल चीज, ठीक है। ये क्या है, बटर, और ये क्या है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई तो बताओ। ये है रूम टेम्परेचर में दिस इज सॉलिड, और दिस इज रूम टेम्परेचर में दिस इज लिक्विड, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस। अगर आपका सैचुरेटेड फैट है तो वो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉलिड। अगर वो अनसैचुरेटेड फैट है, इसको रूम टेम्परेचर में क्या होगा, वो लिक्विड। हम लोग ज़्यादा क्या खा रहे हैं, ये खा रहे हैं कि ये खा रहे हैं, अनसैचुरेटेड, दैट्स अ बैड फैट बाय एंड लार्ज, ओके। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो अभी मैं आपको थोड़ा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, जैसे मैंने ग्लूकोज में दिखा ना, तो ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। सैचुरेटेड फैट जो होता है ना, उसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड, जस्ट सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जब भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। डालडा देखा आपने, डालडा अच्छा कि नहीं अच्छा है, डालडा इज गुड। डालडा में क्या होता है कि दिस H bond is on the opposite side. When it is on the opposite side of carbon atom, it is called trans. When it is on the same side, it is called cis. जो trans fatty acid है, that is very very unhealthy. जो कि ये भी unhealthy है, लेकिन this is very very unhealthy. जब भी आप बाहर जाते हो ना, कसौली में जब भी लोग वो बटाटा वड़ा खाते हो या कहीं भी बाहर खाते हो, मोस्टली दे आर मेकिंग इन डालडा। क्यों डालडा? क्योंकि बहुत सस्ता है। वो लोग लिखेंगे वेजिटेबल घी,
तो आपको भी पूछना है कि किसमें बनाया हुआ है, ठीक है। अगर वेजिटेबल भी है तो वो डालडा है। कौन से खाने में डालडा होता है आपको मालूम है? हाँ, आइसक्रीम, फिर और मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट, तो दिस इज योर सैचुरेटेड फैट। यहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, और ये है आपका अनसैचुरेटेड फैट। जहाँ पे भी बॉन्ड होता है वो पूरा जो चेन है वैसा बेंड होता है, बेंड, ओके। दैट्स व्हाई इट इज लिक्विड एट टेम्परेचर। नेक्स्ट, ये पूरा, ये कौन सा है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड, वेरी गुड, देयर इज नो डबल बॉन्ड, ठीक है, पूरा स्ट्रेट। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड, नो डबल बॉन्ड, वेरी गुड, दिस इज ट्राई दिस राइट। ये पूरी सारी चेन है, कौन सी है? डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको? दैट मीन्स दिस इज कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट एट रूम टेम्परेचर, दिस इज सॉलिड, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वेरी स्टेबल, इट विल नॉट, बहुत स्टेबल है। आप बहुत गर्म भी करेंगे तो उसमें से टॉक्सिन्स नहीं आएंगे, वेरी स्टेबल, ओके। और ये, हाँ, तो ये आपका जो घी है, बटर है, ये आपकी मलाई है, दूध की मलाई है, ये सारा क्या है? ज़्यादा कोकोनट ऑयल है, दैट इज ऑल सैचुरेटेड फैट्स, वेरी स्टेबल, ओके। आप खाइए, प्लीज चिंता मत कीजिए। ये है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट मतलब डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, और जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है वो इट बिकम्स बेंड्स, ठीक है। जितना बेंड ज़्यादा इतना प्रॉब्लम ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये कि अनसैचुरेटेड फैट जहाँ पे भी बॉन्ड हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है? ये बेंड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड किंकिंग। नेक्स्ट, ठीक है, सारे देखिए आपने, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रहे हैं ये पूरा बेंड हो रहा है। ये दिस विल नॉट कम एज ए कॉम्पैक्ट, एंड दिस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अभी देखिए ये सारे ऑयल है, ठीक है। ये क्या है? बटर। बटर में कितना सैचुरेटेड फैट है? 54। और जो डबल बॉन्ड है, अगर एक डबल बॉन्ड रहा तो मोनो अनसैचुरेटेड, अगर बहुत सारे डबल बॉन्ड है उसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, तो देखिए बटर में क्या है? बटर इज गुड और नॉट? देखिए कितना सैचुरेटेड फैट है? ऑलमोस्ट हाफ इज सैचुरेटेड फैट, विच इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। मोनो, ये बहुत, उसकी मात्रा कम है। कोकोनट ऑयल देखिए, कोकोनट ऑयल क्या है? कितना सैचुरेटेड फैट है? That means coconut oil is good. जिसमें भी saturated fat है, this is really good because very highly stable. आप लोग कौन सा ऑयल यूज करते हो घर पे? ग्राउंडनट, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंडनट नहीं दिखाया, but that is also very high in polyunsaturated. यहाँ ग्राउंडनट will be here somewhere. मतलब it is PUFA, polyunsaturated fatty acid. Poly means many bonds. और कौन सा? सोया खाते हो आप? सोया ऑयल, सोया दिखना है कहाँ पे? सोया ऑयल कितना है सैचुरेटेड फैट? फक्त 14 ग्राम। और यहाँ पे कितना है? फूफा कितना है? 56। नॉट हेल्दी। पता है क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि जैसे वो सोया ऑयल को आप गर्म करेंगे तो वो गर्म, उसका क्या होगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रांस फैट, डालडा में बदल जाएगा। और हम लोग को आदत है, एक बार तलते, बाद में दूसरी बार वही तेल यूज करते हैं, तीसरी बार भी वही यूज करते हैं। और जब ये बटाटा वटा खाते हैं ना बाहर भजी, आपको लग रहा है कि हर टाइम वो चेंज कर रहा है? खाइए भजी और, ठीक है। ओके, नाउ ओमेगा 3, चर्बी, अच्छी चर्बी, ठीक है। कौन से खाने में ओमेगा 3 होगा? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईज। किसमें होता है ओमेगा 3? फिश। आप खा रहे हो हर रोज, लेकिन वो ऑयल तो यूज कर रहे हैं, सोया ऑयल, राइट। ओके, नेक्स्ट, इसके सारे देखिए कितने सारे उसके इंपॉर्टेंस है। ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसेस कैंसर, बोन स्ट्रेंथ के लिए, एजिंग स्लो करेगा, राइट, प्रिवेंशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज प्रिवेंट करेगा। ओमेगा 3 इज वेरी 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 गुड। नेक्स्ट, ओमेगा 6। ये ओमेगा 6 किस में होता है मालूम है आपको? आपने ओमेगा 3 तो बताया मुझे, फिश, लेकिन ओमेगा 6 किस में होता है? सोया, कॉर्न, कनोला, राइस ब्रैन, पीनट, फिर और वॉलनट में भी ओमेगा 6 पहुंच जाता है। और कौन सा ऑयल यूज करते हो? कॉर्न, सनफ्लावर, सैफफ्लावर बोलते हैं, सैफफ्लावर, हार्ट हेल्दी, उसमें भी ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मतलब प्लीज अवॉइड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स,
ओके नेक्स्ट फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अभी आपको जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, आपका लिपिड प्रोफाइल चेक करेगा, ठीक है। तो बोलेगा आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, इज कोलेस्ट्रॉल बैड, इज कोलेस्ट्रॉल बैड, व्हाई इट इज नॉट बैड, क्यों कोलेस्ट्रॉल क्यों चाहिए हम लोग को खाने में, व्हाई कोलेस्ट्रॉल चाहिए, क्योंकि आपके सारे जो हार्मोन्स है, कौन से हार्मोन्स है, आपके जो टेस्टोस्टेरोन है, जो आपका एस्ट्रोजन है, वो सारे जाने हार्मोन्स किसके बने हैं, कोलेस्ट्रॉल। आपका विटामिन डी मालूम है, विटामिन डी आपको क्या लग रहा है, विटामिन डी किसका बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आपकी बॉडी बनाएगा, लिवर बनाएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। अगर कोलेस्ट्रॉल लिवर ने बनाना बंद कर दिया तो हम लोग मर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। लेकिन कौन सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हानिकारक है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट, ठीक है। जब भी हम लोग चर्बी खाते हैं तो पहले तो चर्बी हमारे बॉडी में कहाँ से आती है, खाने से आती है, और एक चर्बी कहाँ से आती है, लिवर में चर्बी कहाँ से आती है, शुगर से, राइट। तो एक चर्बी खाने से आती है और एक चर्बी लिवर से, गॉट इट, ओके नेक्स्ट। अभी लिवर वाली जो चर्बी है, कौन सी चर्बी आती है, अभी लिखो VLDL, चेक करो VLDL आपका, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल में आएगा कितना, VLDL कितना होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, 19 से कम होना चाहिए। अगर 19 से ज़्यादा हुआ उसका मतलब लिवर में क्या है, ज़्यादा फैट, शुगर गेट्स कन्वर्टेड टू फैट, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ऑलराइट, नाउ VLDL नेक्स्ट, VLDL will convert into LDL, next, keep going। अभी जो LDL वाला है ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हम लोग को सिखाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ हम लोग को क्या सिखाया है। हम लोग को सिखाया है कि अगर LDL लेवल ज़्यादा हुआ या टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ, मतलब पेशेंट को अभी स्टैटिन पे डालना है। स्टैटिन का मार्केट है बहुत बड़ा, स्टैटिन आपने सुना होगा ना, वो हार्ट अटैक नहीं आए उसको बोलते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल बुरा है तो स्टैटिन लगाओ, ये हम लोग को गलत सिखाया हुआ है, ठीक है। LDL अगर प्रॉब्लमेटिक LDL है तो प्रॉब्लमेटिक LDL कभी होगा, जब भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तभी इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा तो आपका LDL खराब होगा, लेकिन नॉर्मली LDL खराब होता नहीं है। इनफैक्ट LDL की बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी पे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। और एक अच्छा वाला कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल, HDL क्या करेगा कि सारे ऑर्गन में से जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो निकाल के कहाँ पे डालेगा, लिवर में, और बोलेगा लिवर ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लिवर में डालो, और लिवर बाहर निकाल देगा। आप समझ रहे ना। तो हमको क्या चाहिए, ज़्यादा HDL और कम ट्राइग्लिसराइड। तो उसका जो रेशियो है लिखो आप, ट्राइग्लिसराइड और HDL का रेशियो 1 या 1 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड टू HDL रेशियो लेस देन 1, ठीक है। अभी ये एक जर्नल में आया था, बहुत ही अच्छी है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। यहाँ पे लिखा है कि कहाँ पे अगर प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा तो आपको आर्थरोस्क्लेरोसिस होगा। आर्थरोस्क्लेरोसिस मतलब कॉरोनरी प्लाक, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छी जर्नल में आया था, बताया कि ये सारी चीज़ें बुरी नहीं है, दूध बुरा नहीं है, मलाई मक्खन कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। No, you don't have to worry about the saturated fats. Even your जो मटन है, चिकन है, it's good, it's not unhealthy. क्योंकि आप कभी भी डॉक्टर के पास बोलेंगे कि नहीं मीट बंद करो, ये बंद करो, गलत चीज़ है, ठीक है। प्रोटीन कितना चाहिए हम लोग को बॉडी में, बिना फटाफट प्रोटीन कर लेते हैं, बिकॉज प्रोटीन हम लोग सिर्फ शुगर ही खाते हैं, प्रोटीन खाते ही नहीं है। कितना चाहिए प्रोटीन, 1 ग्राम पर किलोग्राम, ठीक है। नॉर्मली जो सेडेंटरी होता है, जो ज़्यादा पीपल हु आर नॉट वर्किंग और वर्किंग हार्ड, उनको कितना प्रोटीन चाहिए, लगभग जेंट्स को कितना चाहिए, मिनिमम 65 ग्राम्स, और विमेन को कितना चाहिए, मिनिमम 55 ग्राम, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है, कभी कैलकुलेट किया है आपने कभी कैलकुलेट किया आपने, नहीं, कैलकुलेट करना है, मैं 2 मिनट में सिखा दूँ, क्योंकि प्रोटीन नहीं होगा तो भी चर्बी होगी आपकी बॉडी में, राइट। कैलकुलेट करो, चलो। एक अंडे में आपको 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 1 अंडा, 1 egg will give 7 grams, ठीक है। 100 ग्राम चिकन, मटन, फिश, 100 ग्राम में आपको मिलेगा 20 ग्राम प्रोटीन, ठीक है।
फिर आपको दूध जो 250 ml का दूध होता है ना या दही, आपको मिलेगा 8 ग्राम प्रोटीन, 8 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया आपका एनिमल सोर्स प्रोटीन। जितना प्रोटीन खाने में होगा उतना उसका पूरा शोषण होगा। मतलब मच्छी से जो 20 ग्राम मिलेगा आपको, पूरा 20 ग्राम आपके खून में। ठीक है, अभी देखते हैं वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन किसमें प्रोटीन होता है? दाल। ओके, लेट्स आई टेल यू दाल। आधा वाटी अगर आपने कुक दाल लिया, ठीक है, उसमें से आपको 4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, आधा वाटी कुक। ठीक है, लेकिन उसमें से सिर्फ आधा ही शोषण होगा। हम लोग को देखना है ना कितना शोषण हो रहा है, आधा चला जाएगा बाहर। तो 4 ग्राम में से आपको कितना प्रोटीन शोषण होगा? सिर्फ 2 ग्राम। लेकिन दाल में और क्या है? स्टार्च। देखा आपने? तो अभी आप देखिए, अभी राइस होता है ना, आधा वाटी राइस। आधा वाटी राइस में कितना प्रोटीन होता है? आधा वाटी, सिर्फ आधा वाटी कुक्ड, 2 ग्राम। उसमें से आधा बाहर, आधा खून के अंदर, तो ओनली 1 ग्राम। लेकिन आधे वाटे राइस में कितना कार्बोहाइड्रेट मालूम है आपको? कितना कार्बोहाइड्रेट आधे वाटे में 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। 22 कितना टीस्पून? 4। देखिए आपने, अभी देखिए आपको भी सोचना है कि आपको क्या खाना है। ऐसा खाना खाना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम। ओके, रोटी, चलो रोटी खाते हो ना। और मुझे बताइए कि आप जब भी राइस खाते हैं तो कितना? आधा वाटी खाते हैं? कितनी वाटी? तो 3 मिनिमम, है ना? क्योंकि पोहा 1 वाटी, फिर दोपहर में शाम को खिचड़ी या कुछ भी, राइट, इडली खाया, तो मिनिमम आप, मुझे लग रहा है कि 6 से 7 वाटी तो खाते ही होंगे, राइट? तो कितना कार्बोहाइड्रेट मिला? आधी वाटी में 22, तो 1 वाटी में 44, तो 6 वाटी में कितना? 240 ना? ओके, लेकिन प्रोटीन कितना मिला? ओनली 6 ग्राम। अगर आपने 1 अंडा खाया, 1 अंडा में कितना है प्रोटीन? और कार्बोहाइड्रेट? अभी देखो आपको प्रोटीन कहाँ है? अंडे से लेना है कि राइस से लेना है? ओके, 1 वाटी एक जैसे रोटी मीडियम साइज, कितना प्रोटीन होगा? 3 ग्राम। उसमें आधा आएगा, तो 1.5 ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी में जाएगा। ठीक है, इन दैट 1 प्रोटीन यू हैव ओनली 15 ग्राम्स ऑफ, बहुत सारा 15 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। तो आप रोटी कितना खाते हो मिनिमम दिन का? फिर उपमा खाया, फिर रवा का शीरा, फिर बिस्किट, वो सब पोड़ी कल खाया था ना, बड़ी पड़वा, कितने नहीं खाता? भाकरी, रागी का भाकरी, जवार भाकरी, ऑल ग्लूकोज। तो आप सोचो कि कितना खाया आपने रोटी? नॉर्मली कितना? 4-5 तो खाते होंगे ना, सुबह का, आफ्टरनून, लंच, डिनर, 5 के 6, सच्ची में बोला 6, तो कितना कार्बोहाइड्रेट कितना हुआ? 15 मल्टीप्लाई बाय 6, 90। राइस 240 प्लस 90, राइट? और जो शक्कर खाते हैं उसका क्या? और दाल। अभी पता चला? This is the problem and that's why we have so much of diseases. Okay, next. कौन से खाने में प्रोटीन मिलेगा आपको? Best source non-veg because fully get absorbed. पूरा absorb होगा, पूरा शोषण होगा उसका। ठीक है? फिर दूध, of course, very good, excellent. दूध, पनीर, दही, ठीक है? पालक भाजी, सारे भाजियाँ हैं। अगर उसको सुखाएंगे तो उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है। ठीक है? आपके जो नट्स है, नट्स, शिंगदाना है, दालें पेट्रोल में आपको खाना है आपको। ठीक है? चना है, जो बीज आते हैं ना, बीज, भोपले का बीज आता है, सूरजमुखी का बीज में भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है? नेक्स्ट, ये सारे बीज है। कौन से बीज मिल रहे हैं? आपको तिल मिल रहा है। तिल खाते हो आप? तिल हर रोज खाते हो कि सिर्फ 14 जनवरी को? वो भी किसके साथ खाते हो आप तिल? नहीं, मुझे मॉलिक्यूल बताइए, नाम। फ्रुक्टोज के साथ है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट,
इंटरमिटेंट फास्टिंग। अभी मुझे आप बताइए कि अगर मुझे वजन कम करना है, अगर मुझे इंसुलिन कम करना है, तो मैं कैसे करूँगी? कैसे करूँगी इंसुलिन कम? मुझे इंसुलिन अभी बहुत, इंसुलिन कभी बढ़ता है? शुगर, कार्बोहाइड्रेट खाने से बढ़ेगा। तो अभी मुझे इंसुलिन की मात्रा कम करनी है, तो मैं क्या करूँगी? क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और अच्छी चर्बी, राइट? कि जितना ज़्यादा चर्बी और प्रोटीन खाएंगे, आपको क्या नहीं लगेगा? भूख। अगर भूख नहीं लगेगी तो खाने का मन होगा। ओके? अब इंसुलिन की मात्रा क्या होगी अभी? दूसरा क्या करेंगे तो आपके इंसुलिन की मात्रा नहीं बढ़ेगी? अगर फास्टिंग किया तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी नहीं। अगर इंसुलिन की मात्रा नहीं बढ़ेगी, मतलब अभी इंसुलिन जो हार्ट से ग्लूकोज आता था, चर्बी में कन्वर्ट करता था, वो अभी कन्वर्ट करेगा नहीं। तो अभी इंसुलिन क्या, क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो अभी क्या करेगा? जो चर्बी है ना हमारी बॉडी की, बाहर की चर्बी, अंदर की चर्बी, वो धीरे धीरे एनर्जी देना काम चालू करेगी। तो आपको जो फैट नहीं करना है तो आपको इंसुलिन की मात्रा बहुत कम करनी है। और दो चीज़ से करनी है, एक तो फास्टिंग। हमारा फास्टिंग कैसा होता है? एकादशी में हम लोग क्या क्या खाते हैं बताइए? एप्पल, साबूदाना, फिर फ्रूट, बनाना, राइट? प्रोटीन खाया कि कैंडेट्स, प्रोटीन खाया कि कार्बोहाइड्रेट खाया? इसको फास्टिंग बोलते हैं। जैन फास्ट, जैन फास्ट करो आप, ठीक है? क्या 24 घंटा, हफ्ते में एक बार 24 घंटे का फास्ट होना ही चाहिए, पानी वाला, ठीक है? पानी आप नींबू पानी ले सकते हो, उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, शुगर मत डालिए। जैसे आपने धीरे धीरे वो फास्टिंग चालू किया, अभी क्या मेल्ट होगा? कहाँ से सबसे ज़्यादा मेल्ट होगा? सबसे पहले लिवर से, फिर वेस्ट से, फिर वेस्ट होगी 24 इंचेस। किसकी है 24 इंचेस? लेडीज में चाहिए कि नहीं चाहिए? ओके। और फास्टिंग के अलग अलग बहुत सारे उसके यूज है, ठीक है? इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, इसका पूरा 2 घंटे का लेक्चर है फास्टिंग का, ठीक है? मैं बताऊँगी कि आपके जो ब्रेन है, ब्रेन में जब भी आप फास्टिंग करेंगे तो देयर इज अ कीटोन बॉडीज करके एक आता है जो फैट से निकलता है। तो कीटोन बॉडीज इज वेरी गुड फॉर ब्रेन। तो बहुत सारे साइंटिस्ट अभी क्या करें कि जब भी वो लेक्चर लेने जा रहे हैं तो वो फास्टिंग करके जा रहे हैं, क्योंकि जब भी फास्टिंग होता है ना तो ये कीटोन बॉडीज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वेरी पावरफुल फॉर ब्रेन। मेमोरी से बढ़ जाती है, कॉग्निशन बढ़ जाता है, जजमेंट बढ़ जाता है। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर ब्रेन, एक्सीलेंट फॉर हार्ट, मसल्स, लिवर, देखिए सारे के लिए। गट माइक्रोबायोम इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, ठीक है? तो ये आपको अगर चर्बी बाहर निकालनी है बॉडी से तो सबसे अक्सर क्या है? फास्टिंग एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। लो कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट प्रोटीन और इवन हाई प्रोटीन एंड मॉडरेट फैट, ठीक है? ज़्यादा फैट नहीं डालनी है, ठीक है? जो खाने में आएगी ना, जो खाना खाएंगे उसमें चर्बी है। फिश में चर्बी है, फिश में होती है, मच्छी में ऑफकोर्स होती है, ओमेगा 3 होता है ना चर्बी, राइट? अंडे में चर्बी है या नो? ऑफकोर्स है। मटन में होगी, राइट? तो उसमें चर्बी है, आपको फिर ज़्यादा घी डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, ओके, हाउ डू वी कीप आवर सेल्फ हेल्दी? नेक्स्ट, अभी तो मैंने सिर्फ आपको फूड के बारे में बताया है। 80% फूड, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप, सनलाइट, एक्सपोजर टू आर्ट। ये जो आपकी जो लाइट है ना, सारी जो LED लाइट इज वेरी हार्मफुल एक्चुअली, ठीक है? उसका भी पूरा साइंस है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, क्योंकि अगर आपने ये सिर्फ पे ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा? वापस देखिए क्या क्या हो रहा है, मैं बता दूँ यहाँ से। हाई ब्लड प्रेशर और किडनी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सारे इंसुलिन का कारण है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस, ठीक है? लिपिड मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड, लो HDL, फैटी लिवर सिरोसिस, सिरोसिस तो हमने नाम सुना होगा, बट दिस इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर सिरोसिस, ठीक है? जॉइंट डिजीज, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑल काइंड ऑफ आर्थराइटिस, गाउट, ठीक है? PCOD, आजकल की लड़कियों को PCOD बहुत प्रॉब्लम है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ ना, मेरे पास आते हैं सारे 16-17 साल की लड़कियाँ। PCOD इज अ बिग प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी इज अ प्रॉब्लम। इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है कि नहीं?
आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आपके पास 5 लाख मांगेंगे, वो बोलेंगे नहीं कि ये करो, क्योंकि फिर 5 लाख मिलेगा नहीं हमको, है कि नहीं? ठीक है, फिर लो टेस्टोस्टेरॉन, इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स, जीआई प्रॉब्लम, रिफ्लक्स। रिफ्लक्स किसको होता है? एसिडिटी। कोई किसी को प्रॉब्लम है एसिडिटी का खाना खाने के बाद, या इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है? ओके, गॉल स्टोन्स, यू नो, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, माइग्रेन किसको है? किसी को माइग्रेन का हेडेक का प्रॉब्लम है, दिस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली, ठीक है? ऑल अदर प्रॉब्लम्स, साइकाट्रिक कंडीशंस आल्सो, स्किन कंडीशंस, आपकी जो एक्नी है यहाँ पे होते हैं ना बहुत सारे, एक्नी, ड्राई स्किन, लंग डिजीज, कैंसर, प्री डायबिटीज, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। देखिए कितने, अगर आपने इंसुलिन को सही कहा तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। अगर हुआ भी तो भी अगर इंसुलिन में आपने चेक में रखा तो दिस विल रिवर्स, इट विल रिवर्स, रेमिशन चला जाएगा दवाई के बिना, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। चलो अभी हम लोग के बच्चों को खा लेते हैं, अभी ऑलमोस्ट डन। बच्चों को क्या खिलाते हैं? ये क्या है? बहुत सारी मदर लैक्टोजन देती है, डॉक्टर से देते हैं, प्लीज सर यू टेल देम कि लैक्टोजन मत दो। क्यों? देखो लैक्टोजन में क्या है? काउ मिल्क, वे पाउडर, ठीक है? ये देखा कौन सा ऑयल है? रैपसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारा जो है व्हाट इज इट? इट इज ऑल केमिकल। बच्चों को आप केमिकल दे रहे हो, और इतना सारा ग्लूकोज। ये क्या है? बॉर्नविटा। बॉर्नविटा में क्या क्या डाला है? मॉल्ट। मॉल्ट क्या था? कार्बोहाइड्रेट, राइट? शुगर, फिर लिक्विड ग्लूकोज, देन माल्टोडेक्स्ट्रिन, दिस ऑल शुगर। बच्चों को आप दूध में कॉम्प्लान मत डालो। दूध में क्या डालेंगे आप? वैसे ही दूध हो ना, मलाई वाला, या तो हल्दी, ठीक है? और ये भी एक दूसरा साइड है, ठीक है? नेक्स्ट, अपना डाइट कैसा है, ठीक है? विल फाइंड आउट। हाई शुगर डाइट, सो वी हैव हाई शुगर डाइट। डिजर्ट, हम लोग को मिठाई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन डिजर्ट, मिठाई, केक, पेस्ट्री, कैंडी, चॉकलेट, आइसक्रीम, फूड विद एडेड शुगर, मतलब चाय, कॉफी, सोडा, केचप। केचप इज फुल ऑफ शुगर। बच्चों को देते हैं आप केचप? लेडीज, ठीक है? बॉर्नविटा, पीडियाश्योर, हॉर्लिक्स, फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स, वेरी हाई शुगर। नेक्स्ट, बच्चों को हमेशा आलू अच्छा लगता है ना? आलू, ये सारे ब्रेड, पास्ता, बिस्किट, क्रैकर्स, डोनट्स, होल ग्रेन्स है, लेग्यूम्स। ओके, नेक्स्ट, हाई बैड फैट, तला हुआ खाते हो? सोया, बैड फैट, ठीक है? मेदू वड़ा, बटाटा वड़ा, समोसा, भजी, ऑल बेसिकली मेड फ्रॉम ऑल दिस बैड फैट्स, ठीक है? ओके, हाँ, तरी महाराष्ट्र में बहुत प्रॉब्लम है। मैं जब भी जाती हूँ मुझे हमेशा मैं खाना छोड़ देती हूँ, क्योंकि तरी का बहुत प्रॉब्लम है। क्या तरी से नहीं लगा? देवा जी, दिस तरी इज अ बिग थिंग, बिग प्रॉब्लम इन महाराष्ट्र। तरी इज, यू नो दैट ऑयल व्हिच फ्लोट्स सब्जी पे, दाल पे, एक लेयर पूरा ऑयल का, उसके बाद दाल, ठीक है? नेक्स्ट, अभी लो गुड फैट्स, मतलब हमारे खाने में जो फैटी फिश होना चाहिए, एग है, वो नहीं है। कोलेस्ट्रॉल नहीं, वो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल नहीं खा रहे हम लोग, राइट? जो अच्छे वाले जो सैचुरेटेड फैट वो नहीं खा रहे। दूसरा जो आपका ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 रेशियो है 1:1 होना चाहिए। जितना तेल उतना फिश, ठीक है? लेकिन हमारे अभी इंडिया में, भारत में रेशियो बहुत हाई है ओमेगा 6 का, रेशियो इज 25:1, ठीक है? इसीलिए इतना सारा इन्फ्लेमेशन है। नेक्स्ट, ठीक है? लेस प्रोटीन। आपने कैलकुलेट किया कि आपका प्रोटीन कितना है? जरा कैलकुलेट करो, कल के खाने में कितना प्रोटीन खाया आपने? 10 ग्राम खाया होगा, 15 ग्राम मैक्सिमम। वी नीड 1 to 1.2 ग्राम पर किलोग्राम पर डे रिकमेंडेशन, ठीक है? हाई क्वालिटी प्रोटीन, बेसिकली डेयरी, एग्स, नॉन वेज। ओके, नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ, वन मोर, जस्ट गो बैक, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत, ठीक है? ये आपका मीट है, मीट कितना कार्बोहाइड्रेट है? 0। प्रोटीन कितना है देखिए, राइट? गो बैक अगेन, वन मोर, यहाँ पे मुझे दिखाना था। मिल्क में कार्बोहाइड्रेट कितना है? 44%, प्रोटीन ज़्यादा है 30%, फैट भी ज़्यादा है। आपको क्या नहीं खाना है? देखिए फ्रूट है, फ्रूट में कितना कार्बोहाइड्रेट है? 92% कार्बोहाइड्रेट,
है। तो आपको ऐसे खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। लेग्यूम्स में इतना नहीं है तो आप लेग्यूम्स खाइए, दाल खाइए, स्प्राउट खाइए, ठीक है। अगर 50% से ज़्यादा है मतलब बहुत हो गया, ठीक है। जो ड्रिंक्स होते हैं आपके, ड्रिंक्स है ना, कितना प्रोटीन, देखिए कितने कार्ब्स है। प्रोटीन ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट जस्ट लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट तो हमारा ये नेक्स्ट ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट आई स्किप दिस। ये प्रॉब्लम है हमारे भारत का। देखिए ये भारत का प्रॉब्लम है हमारा कि ओबेसिटी कितना है। देखिए आप अर्बन में 60% लोगों को वेस्ट टू हिप रेशियो हाई है, 60% ठीक है। नेक्स्ट ये पूरा लाल कलर का वेस्ट टू हिप रेशियो फॉर वुमेन मतलब कितना है, मोर देन 30%। नेक्स्ट ये आपका मेन का पूरा लाल है। दिस इज द इश्यू। अच्छा अभी क्या क्या इवैल्यूएट करना है आप देखिए, क्या क्या इवैल्यूएट करना है। ओके ये आप मैं आपको मतलब आशमा मैम आई विल सेंड यू दिस आप सबको बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट दिस टेस्ट, ओके। बिकॉज ये अब मुझे बताएगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। दिस इज वेरी बेसिक। इसमें से बहुत सारी टेस्ट डॉक्टर्स लोग करते नहीं है, दे डोंट नो, ठीक है। फास्टिंग इंसुलिन नहीं करते हैं वो लोग। तो ये मुझे मैंने लेवल भी लिखा है कि मुझे कितना चाहिए लेवल। लिवर एंजाइम्स है ना, लिवर एंजाइम्स SGOT SGPT 15 से कम होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर लोग को ये मालूम नहीं है, लेस देन दे से मोर लाइक 20-25 तक, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट हाँ ये लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है। आपको कार्बोहाइड्रेट मिनिमम 130 लेस देन 130 रखना है आपको, लेस देन 130 ग्राम्स। तो अभी आपको गिनना है, आपके पास सारे नंबर्स हैं। दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट कितना से कम करना है, 130 ग्राम, ठीक है। मेरे डाइट में 50 ग्राम, लेस देन 50 ग्राम है। तो मैं आई एम ऑन दिस डाइट, वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। लेकिन आप अगर ये भी करेंगे, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो। अगर नहीं है तो फिर यू कैन डू ऑल दिस, ठीक है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन, आई थिंक रिकमेंडेशन आई विल आस्क डॉक्टर देवाजी टू टेक ओवर नाउ, ठीक है। आपकी जो सुबह में जो आप खाते हो ब्रेकफास्ट, वो आप प्लीज कार्ब वाला कम करो। मॉर्निंग में वो नॉन वेज और वेजिटेरियन, वो वेजिटेरियन होगा यार, वेजिटेरियन कौन है यहाँ पे, प्योर वेजिटेरियन, प्योर जो अंडा भी नहीं खाते हैं, अंडा भी नहीं खाते आप लोग। तो आपको सुबह में कुछ दाल का खाना है, दाल के चिल्ले है, डोसा बना सकते हैं, लेकिन मिलेट का डोसा बनाओ। मिलेट जो आपके श्री धानिया है ना, श्री धानिया, यहाँ पे भगर मिलता है, भगर, तो भगर अभी भगर चालू करो, ठीक है। लेकिन उसको भुजाना पड़ेगा 6-8 घंटा, तो भगर भी चीज़ है। एक काम कीजिए, हमारे IIT बॉम्बे ने हम लोगों ने 300 से 400 रेसिपीज बनाई हुई है। इसमें क्या नहीं डाला है हम लोगों ने, शक्कर नहीं डाला, गुड़ नहीं डाला है, चावल नहीं डाला है और गेहूँ नहीं डाला। तो मतलब ये पूरा हम लोगों ने मिलेट बेस्ड वेजिटेरियन नॉन वेज रेसिपीज बनाई है। तो यू कैन फॉलो दोज आवर हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल, ठीक है। और फिर दोपहर में क्या खाएंगे आप? किसी ने ना ही मुझे देखा, ना ही मेरी बीमारी को समझा, सिर्फ मेरा ब्लड शुगर वो देखता है। तो ये क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तो ये पॉसिबल है। अगर मेरा वजन 10 किलो घट, अब कभी मैंने ज़िंदगी में ये एक्सपेक्ट नहीं किया है कि कभी मैं ऐसा सेशन लूँगा जहाँ पे मैं अपने खुद के बारे में बात करूँगा। अगर आपका फास्टिंग शुगर आपका 200 था, अभी आपका फास्टिंग शुगर 80 है, हाँ? अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस, जो आप वेस्ट सर्कमफ्रेंस बोलते थे, वो 42 इंच था, अभी 32 इंच है, हाँ 32 इंच है। तो मतलब ये मुझे मेरे फैमिली वाले देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है इसकी ज़िंदगी में। और बीच में क्या हुआ कि मेरे 32 इंच है और वज़न मेरा 10 किलो घटा है। और चूँकि मैं एक अच्छा खाने वाला आदमी हूँ, मतलब मैंने कभी जंक फूड वगैरह नहीं खाया है और काफ़ी अच्छे मतलब कुछ एक्सरसाइज वगैरह मेरे पहले से चालू था। तो अभी लग रहा है कि ये जो मुझे देख रहे हैं अभी, वो मुझे देख के अरे तू जैसा कॉलेज में था वैसा हो गया है, सब बोलते हैं। तो दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग एक ट्रैवल है, एक जर्नी है। ज़रूर आप इसको
यकीन से इसको देखिए और अपने ज़िंदगी में इसका प्रयोग एक बार जरूर कर लीजिए। हाँ? हमको तो लगता है कि ये अगर इस तरह की सोच है जो साइंटिफिक, तो हमने क्या किया है, हमने कुछ नया संशोधन नहीं किया है। सारे स्लाइड्स जो थे वो मेडिकल के फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक से है। फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी को ही सही समझ के ये हम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको दिक्कत लगेगा पहले में, लेकिन अगर आप जितना हाइपर इंसुलिनीमिया का जो हाइपर ज़्यादा इंसुलिन है इसका अगर आप उसका प्रभाव को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इसको ज़रूर मुझे बहुत बारीकी से देखना है। बहुत लोग व्यायाम करते हैं फिर भी उनको बीपी रहता है, खट्टा खट्टा रहता है, मस्कुलर रहता है, लेकिन उनको बोलता है कि बीपी का दवा मैं ले रहा हूँ, ऐसा बोलता है। बहुत बारीकी से जब आप अपने आहार पद्धति से वाकिफ होंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मात्रा में बदलाव दिखेगा। जो लोग मुझसे सलाह ले रहे हैं उनमें से कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा बाल का घटना कम हो गया है, आंख का जो ये काला पड़ा रहता है ये कम हो गया है, चमड़ी मेरी बहुत स्वस्थ लग रही है। ये पेशेंट जो बोलते हैं मुझे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि जिस तरह का मेरा काम है, जो कंपनी के हेड हैं वो बोलते हैं कि कभी मेरे टीम से मुझे ये फीडबैक नहीं मिला था कि आप शांत हो। इसका मतलब कुछ ऐसा उनके खाने के वजह से हुआ है कि उनको टीम को लग रहा है कि ये शांत हो गया है, बैलेंस्ड है। हाँ? और जब भी मांगो आपका सहयोग, वो सहयोग देने के लिए तैयार है। और ये अलग अलग साइकियाट्रिक और अलग अलग मैनिफेस्टेशंस इसके क्या हैं, इसको हम और बारीकी से स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने ढेर सारा कोई इंसुलिन ज़्यादा होने का एक ही स्लाइड आपको काफ़ी है समझाने में कि ये एक इतना इम्पोर्टेंट है। जब मैं इस बार आया हूँ तो सोमवार को मेरी माँ का ऑपरेशन था, कैंसर का, ब्रेस्ट का कैंसर था और पहले स्टेज में हुआ है। माँ ठीक है, लेकिन उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में मैंने पाया कि ये इंसुलिन इसका ज़्यादा है। मैं तुरंत सर्च किया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्रेस्ट कैंसर इसका लिंकेज है क्या, और डर कर लिंक आया कि लिंकेज है। इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर मैं कम करूंगा तो आगे शायद वो आ नहीं सकता था, शायद हो सकता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हैं, सिर्फ एक ब्लड शुगर से वो जुड़ा नहीं है। और यहाँ पे धोखा हम कहाँ खाते हैं कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्लड शुगर में तब्दीली होने के लिए 11 साल लग जाते हैं ऑन एन एवरेज, कभी कभी 15 साल भी लग सकता है। तो 15 साल आपको अगर रेगुलरली आप टेस्ट करेंगे और इंसुलिन को चेक नहीं करेंगे तो आपका शुगर नॉर्मल का नॉर्मल ही रहेगा। सो वी विल ओपन द सेशन फॉर क्वेश्चंस। आपके अगर क्वेश्चंस है तो मैं आपके सामने आऊँगा, रूपल जी और मैं उसका संशय को निवारण करने के लिए कुछ कोशिश करूँगा। CNS का उन्होंने 50,000 बच्चों का ब्लड टेस्ट किया हुआ है। तो 5 साल के जो हमारे बच्चे हैं ना भारत के, पता है कितने बच्चों को फैटी लिवर है, लिवर में फैटी ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है, मालूम कितने परसेंटेज? लगभग 5 साल के बच्चे 34%। और कितने बच्चे 5 साल के प्री डायबिटीज़ है? प्री डायबिटीज़ में डायबिटीज़ के इंसुलिन रेजिस्टेंट प्री डायबिटीज़ 9% बच्चे। मतलब हमारे बच्चे को अगर 5 साल से अगर प्री डायबिटीज़ और फैटी लिवर है तो 25 साल में तो उनको हार्ट अटैक आएगा ही। फिर हम लोग बोलते हैं अरे इसको हार्ट अटैक आया, इतना छोटा था, बहुत सालों से प्रोसेस चालू है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारे जो प्रोसेस फूड जो हम लोग बच्चों को दे रहे हैं इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। ये प्रोटीन सोर्स बनाया सब नेचुरल फूड्स वेज नॉन वेज। अभी आजकल में बाजार में ये मिलता है प्रोटीन पाउडर,
अलग अलग ब्रांड का, उसका क्या मतलब वैल्यू है, अच्छा है नहीं है? तो एक्चुअली अभी ये मेरे बच्चों में मेरे जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं ना, मेरा ऐसा 80 जन का क्लास है, उनका मैं क्लास लेती हूँ PD 640। तो उन्होंने सारे 80 लोगों ने ब्लड टेस्ट करवाया उसमें से, एंड ये ब्लड टेस्ट 3 महीने के लेक्चर के बाद उन्होंने करवाया। तो 4-5 जो लड़के थे जो बहुत जिम में जाते थे, उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत हाई आया, ट्राइग्लिसराइड लेवल, और उनका वो HDL लो आया। तो दूसरे बच्चों का ठीक था क्योंकि 3 महीने से उन लोगों ने ऑलरेडी चालू कर दिया था लो का। तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, क्यों आपके 4-5 लड़के थे कि ट्राइग्लिसराइड क्यों ज़्यादा आया। तो मैंने जब हिस्ट्री पूछी तो मुझे पता चला कि वो एक तरह का वे पाउडर खा रहे थे, उसमें माल्ट डेस्ट्रिन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। लिखा था लेबल कि नो एडेड शुगर, बट माल्ट डेस्ट्रिन बहुत था उसमें। तो आपको जब भी कभी भी वे ले रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो बच्चों को फिर हम लोगों ने वी हैड टू स्टॉप वे प्रोटीन, ठीक है। तो वो आपको, हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग वीगन होते हैं, वीगन मतलब दे डोंट इवन हैव मिल्क, so that may be a good option, but you have to just make sure that you go with a good brand. Go ahead. Just adding on to the protein powder, whey protein is a common protein powder they tell available. Whey comes from milk. दूध का अंदर अगर आप घर में पनीर बनाते हो तो पानी को फेंक देते हो, वो जो पानी निकलता है पनीर बनने के टाइम पे, उस पानी में वे प्रोटीन है। और जहाँ जहाँ मेरे घर में जो एकादशी करने वाले 80 साल के लोग हैं, तो उनको मैं पूछा जाके, ये जो छाछ दही बनता है, श्रीखंड आप बनाते थे हो, तो आपके ज़माने में क्या करते थे उसका पानी का? नहीं, पानी तो हम लेके साइड पर रखते थे और उसमें नींबू डाल के, पानी नमक डाल के उसको पी देते थे। We have stopped doing that. दूसरा, अगर आपको मसल बिल्ड भी करना है, I would suggest that you go for normal food. जो आपके फूड बेस्ड आपका पोषण रहेगा, ये हमेशा उसी खाने को अगर दवा के रूप में आप में लेंगे तो उससे बेहतर होगा। सही है। शुगर है, इट्स अ मार्केट, ये मार्केट है। हर्बल लाइफ की बात करें, बहुत लोग हर्बल लाइफ का प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, तो दैट इज वेरी हाई इन शुगर और अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। वे प्रोटीन इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड, जो बना रहे हैं ना, वो इंडस्ट्री में बना रहे हैं, और उसमें जो इमल्सीफायर डाल रहे हैं ना, इमल्सीफायर, उससे अपने जो अपने आँख के जो अच्छे कीटाणु हैं वो उसके नाश हो जाता है। तो आई प्रेफर कि आप जो भी प्रोटीन खा रहे हैं, आपने देखा मैं 80 ग्राम प्रोटीन खा रही हूँ, मैं कोई वे पाउडर से नहीं खा रही, घर के खाने से जो नेचुरल फूड है। तो आई रेकमेंड कि आप नेचुरल फूड से प्रोटीन लीजिए। एक और क्वेश्चन था, अभी आजकल में डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम काफी फेसबुक पे, काफी जगह पे काफी लेक्चर्स हो रहे हैं, क्या ये सही है? डायबिटीज रिवर्सल इधर जो कर रहे हैं वो तो है, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं अभी मार्केटिंग उसका, अभी जो भी आपने 1 घंटे का लेक्चर सुना है और मेरा एक्सपीरियंस आपने सुना है, आप जिसका देख रहे हैं, डायबिटीज रिवर्सल हो सकता है। मैंने खुद का बताया, और जो आशा जी वेंकप्पा का जब बताया, वो तो 30 साल से डायबिटीज थी, और पिछले 3 महीनों में जो हमारे साथ डिस्कशन करते करते 30 से ऊपर उनका एक डेली इंसुलिन था, यूनिट्स, उसको उन्होंने घटा दिया। 11 साल से 56 यूनिट वो इंसुलिन ले रही थी, वो बंद हो गया। 1.5 सारी दवाएं ले रही थी, वो बंद हुआ है, और उनको अभी वो सिर्फ एक टैबलेट पे है। डायबिटीज रिवर्सल इज पॉसिबल, और डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है, और वो नेचुरल तरीके से पॉसिबल है। तो शायद जो हम बोल रहे हैं, वो जो उसको एक पैकेज में बना के वो दे रहे हैं, उसका शायद हमें उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन उसका मूल तत्व जो है वो खाने को समझना है। खास करके खाने में जो न दिखने वाला शक्कर है, इसको समझना है, और इसको जितना कम हो सके उतना लेना, और जो प्रोटीन का स्रोत है उसको समझना है, और प्रोटीन का स्रोत अपने जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इंक्रीज करना। और तीसरा, पेट को शांति देना है, 12 से 14 घंटा कम से कम
बार बार खाते नहीं रहना है। जैसे डायबिटिक को बोलता है तुम 6 बार आप खा लो। 6 बार हमने पिताजी को खिलाया, मर गए मेरे पिताजी। हाँ, तो मरने के बाद मुझे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता चला, तो इतना मुझे बुरा लगा कि अरे हमने तो जो भी किया हम सोच रहे थे कि हम सही कर रहे थे, लेकिन सही नहीं है। फास्टिंग का एक अलग महत्व है, और अपनी जो व्रत हैं, पद्धतियां हैं, इसमें जो फास्टिंग का है, और जरूर हमने उसमें क्या बिगाड़ा है, फास्टिंग में हमने ऐसे खाना जोड़ दिया है जिसमें शक्कर ही शक्कर है। अगर पुराने जो फास्टिंग कर रहे हैं इनको आप पूछेंगे तो बोलेंगे मैं कुछ नहीं खाती हूँ, दूध पीती हूँ एक आधा ग्लास बस। अगर मुझे कुछ लगा तो जरूर आपने आपके घर में जो बुजुर्ग हैं इनसे आप बात कीजिए। अगर वो व्रत वगैरह रखते हैं तो उनके व्रत का आहार पद्धति को आप समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, जो बुजुर्ग आपके नज़दीक हैं, ये जो एक दिन में एक ही बार खाते हैं, ऐसे बहुत लोग रहते हैं दिन में एक ही बार खाने वाले, और वो कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, उसको समझिए। ये पॉसिबल है। डायबिटीज रिवर्सल, हाइपरटेंशन रिवर्सल, अभी आर्थराइटिस रिवर्सल, और कैंसर प्रिवेंशन, इनफर्टिलिटी रिवर्सल, दिस आर ऑल वैसे हवा में बात नहीं है, ये सही बात है, और उनका जड़ ये इंसुलिन का ज्यादा होने में है। इसलिए थोड़ा आप इसको बारीकी से देख के समझ के इसको धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतार के अपनी और अपनी फैमिली का जिंदगी जो है वो बदलने की कोशिश करना है। दूसरा, कल परसों से जो हमारा ट्रेनिंग था, हमने अपने अंदर अपने जो सेविकाएं हैं, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा और ANM का प्रोटीन काउंट किया। जो हमारी पूरी यंत्र को चलाती हैं 3 महिलाएं हैं, पूरी स्वास्थ्य और ICDS के पोषण यंत्र को यही 3 लोग संभालते। नीचे के स्तर कोई तो है नहीं, सब सेंटर के नीचे कोई है नहीं। इनका अगर प्रोटीन काउंट, उनका वजन ऑन एन एवरेज 50 किलो है और उनका प्रोटीन काउंट 10 ग्राम है, वो तो परवड़ेगा नहीं ना। नहीं तो जब हमने इनसे उनका बात किया इसके बारे में, तो इसी तरह जो आपके निचले का निचले स्तर है, जैसे पुलिस में कांस्टेबल है, बीट कांस्टेबल है, उसका सोचिए उसका क्या प्रोटीन काउंट है। प्रोटीन काउंट अगर नहीं है तो ब्रीथ काउंटेंस में थोड़ा स्ट्रेस भी आएगा, थोड़ा आएगा तो उसको बीपी आएगा, शक्कर की बीमारी आएगा, बहुत सारा बीमारी आएगा। एंड दे वर ऑल एनीमिक, एनीमिया है। हमको बोले हमको नहीं है, आपने टेस्ट किया है? कि हमने हमारा कोई टेस्ट नहीं किया। तो जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, थोड़ा अपना ट्रेनिंग को पूरा रिवर्स कर दिए। पहला, आप अगर बच्चों में प्रोटीन की काउंट आपको इंक्रीज करना है तो जो वो सलाह सूचना देती है उसका प्रोटीन काउंट करो और उसको बताओ ये प्रोटीन के स्रोत हैं। और जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक उनको कैसे समझेगा? नहीं तो मैं पिछले 15 साल का जो मेरा करियर है, 15-20 साल का, उसमें 10 साल में बिहार में हूँ। और हमारे मित्र वहाँ पे खान साहब हैं, वो हमेशा बोलते थे, डॉक्टर देव जी हमारा सलाह सूचना क्या होता है? एक गरोदर माता को सलाह सूचना इतना होता है कि साग सब्जी खाओ और अपना सेहत का ख्याल रखो। और वो ऐड करते थे अपना सेहत का ख्याल रखो, इसका मतलब हम नहीं रख पाएंगे, आपको ही रखना है। बट यू नो, जब इतना सारा मालूम होता है तो एक फीडबैक मुझे ये आया कि जिस तरीके का हमारा संवाद है गृहभेट में या आपसी सलाह सूचना का हमारा एक कार्यक्रम रहता है, उसमें हम बहुत सारे सलाह सूचना लोगों को दे सकते हैं और वो अपने जिंदगी को मॉडिफाई करते हुए वो कर सकते हैं। देव जी, एक और क्वालिटीज है, तो यू हैव टू चेंज योर डाइट अंडर गाइडेंस, क्योंकि जैसे आप डाइट चेंज करेंगे तो अगर आप इंसुलिन या कोई दवा पे है डायबिटिक, तो ब्लड ग्लूकोज बहुत नीचे आ जाएगा। तो आप अपने आप खुद मतलब डोंट ट्राई टू रिवर्स,
हम लोग को बहुत मॉनिटरिंग करना पड़ता है, लाइक वी हैव टू वेयर CGM, वो सब मॉनिटरिंग के साथ हम लोग सब दवाई बंद करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को हाइपरटेंशन और एक सब है तो प्लीज़ डोंट चेंज द डाइट, ठीक है, क्योंकि ये जो डाइट है वो एकदम थेराप्यूटिक डाइट है, एकदम अक्सर है इलाज, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत धीरे धीरे करके वो दवाई सब बंद करते हैं। और दूसरा क्या है कि पहले जब भी आप ये डाइट चालू करेंगे ना तो आपका BP फॉल होगा, तो आपको BP मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर BP फॉल हुआ तो आपको क्या होगा, चक्कर आएगा। जैसे चक्कर आएगा आपको लग रहा है मेरा शुगर लो गया, शुगर लो नहीं हो रहा है, क्या लो हो रहा है, BP। तो उसके साथ आपको क्या लेना पड़ेगा जब भी आप डाइट चालू करें, नींबू पानी के साथ थोड़ा सेंधा नमक, जैसे वो लेंगे तो आपका BP इतना ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ बताइए। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको बहुत ही मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि BP ड्रॉप हो गया ना तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है तो पहले आधा कर लेते हैं, फिर डाइट चालू करते हैं और फिर रोज मॉनिटरिंग करते हैं कि कितना BP है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो डाइट है बहुत थेरेप्यूटिक है, अक्सर है। और कोई सवाल? Take the seeds and how to eat them. अच्छा तो हाँ, गुड क्वेश्चन। राइट, तो उसमें खाना खाने के बाद, हाँ खाना खाने के बाद जो सारे बीज आते हैं ना, उसमें थोड़ा आप चाट में मसाला डाल सकते हो, थोड़ा नमक, यू नो, एंड देन यू कैन हैव एटलीस्ट 1 टेबलस्पून जितना खा सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने ये जो HST जो है ना, हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल, वहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज ये सीड की बनाई हुई है, बहुत सारी, तो आप यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑन दैट एंड यू कैन डू सम रेसिपीज। हाँ रोस्टेड नहीं, रोस्ट सोकिंग में अगर बादाम है तो सोक कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ दिस नट्स यू कैन सोक, बट जो सीड्स है ना वो बेसिकली यू कैन रोस्ट इट, यू नो। नो, देयर इज नो राइट टाइम, नो, यू कैन ऐड, आप उसका पाउडर बना के आपकी ग्रेवी में डाल सकते हो, जो आप ग्रेवी बनाते हैं ना, तो वो ग्रेवी में आप यू कैन पुट, ठीक है ना, लेकिन वेरी हेल्दी, ठीक है। हाँ, लेकिन दूसरा क्या है कि ये सारे सीड्स है ना, उसमें ज़्यादा ओमेगा-6 है, तो अगर बहुत पुराना वाला सीड्स होगा ना तो आपको सूंघना है, अगर बास आई उसका मतलब इट हैज बिकम ऑक्सीडाइज्ड, ओमेगा-6 हैज बिकम ऑक्सीडाइज्ड, यू हैव टू थ्रो इट, समझ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बादाम जो वॉलनट्स होते हैं, वॉलनट्स आप सूंघते तो आपको ये तो एकदम स्टेल है, स्टेल मीन्स इट इज ऑक्सीडाइज्ड, थ्रो इट, डोंट पुट इन द बॉटल, ठीक है ना। तो वेजिटेरियन फिर ओमेगा-3 कैसे मिलेगा? अगर कोई वेजिटेरियन डाइट है तो उनको ओमेगा-3 कैसे मिलेगा जो फिश नहीं खाते हैं? व्हाट आई डू, बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, आई हैव फिश ऑयल का कैप्सूल आता है ना, सो आई हैव माय ओमेगा-3 थ्रू फिश ऑयल। सो वो आपको ध्यान में रखना है कि यू कैन बाय सम गुड क्वालिटी फिश ऑयल, फ्रिज में रखना है, ठीक है। या फिश ऑयल सप्लीमेंट, मैग्नीशियम, हाँ वेरी गुड। एक मिनट, हाँ, उनका एक सवाल है कि फिश ऑयल तो मैं लेती हूँ, दूसरा क्या सप्लीमेंट लेती हूँ मैं? मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेती हूँ, मैग्नीशियम मिनरल है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि मैग्नीशियम इज वेरी इट्स हाई इन ग्रेन्स, तो अगर मैं ग्रेन नहीं खा रही हूँ, एंड ऑल्सो जो प्लांट है ना, प्लांट जो सॉइल में मैग्नीशियम की मात्रा भी बहुत कम है, तो इसीलिए लाइक वन सप्लीमेंट आई टेक विच इज मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, यू विल गेट इट ऑन अमेजोन, आपको दवाई की दुकान में नहीं मिलेगा, जो अच्छी दवाई है वो नहीं रखते वो लोग जो काम में आती है वो नहीं रखेंगे, राइट। तो वो उससे आपका हेडेक नहीं होगा, यू विल हैव लॉट मोर अच्छी स्लीप, यू नो, यू विल नॉट गेट क्रैम्प्स आते हैं ना रात को, मसल क्रैम्प, वो सब बंद हो जाएगा, ठीक है, एंड कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। हाँ 5 PM 550 मिलीग्राम मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, हेल्दी है करके एक आता है। यहाँ पे आपको सवाल था ना किसी को? हाँ बताइए। हाँ बोलो। कुछ आवाज आ रही है। प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, हाँ लेकिन अक्सर लोगों में दो धारणा है इसके बारे में। हाँ कभी कभी कोई लोग इसे पूरा खा जाते हैं, हाँ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उसका जो पीला पार्ट होता है, हाँ वो फेंक देते हैं। हाँ वो फेंक देते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो अभी आपने जैसे बताया कि रोज 3 से 4 अंडे खाने चाहिए, हाँ अभी वो कल से चालू करेंगे, हाँ लेकिन फिर भी बोलेंगे कि वो 4 अंडे क्यों खा रहे हो आप? हाँ तो सवाल ये है कि
अच्छा, कभी ब्लड टेस्ट करवाया? कितना आपका HDL कितना है? अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल किसी को मालूम है? किसी का लिपिड प्रोफाइल आपका व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल HDL कोलेस्ट्रॉल 40 के ऊपर बढ़ता ही नहीं। कभी नहीं बढ़ता है 40 के ऊपर, कभी नहीं बढ़ता है। आपको मालूम है मेरा कितना है? कितना होगा? गैस करो ना। 60 109 और मेरा ट्राइग्लिसराइड कितना है? आपको मालूम है आपका कितना होगा? लगभग 200 से ऊपर होगा आपका। ज्यादा होगा। मेरा है 66 74। देखिए ना, लुक एट द रेशियो TG ओवर HDL रेशियो मेरा कितना हुआ? 74 ओवर 109 0.6 है कि नहीं? कैसे हुआ होगा? HDL कैसे बढ़ा? HDL बढ़ाने के लिए कोई दवा नहीं है, फार्मा ने निकाली नहीं है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना वो HDL। और हमेशा डॉक्टर क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज से बढ़ेगा, एक्सरसाइज से बढ़ेगा। एक्सरसाइज से कभी नहीं बढ़ा मेरा। किससे बढ़ा? किससे बढ़ा? अंडे के पहले येलो से बढ़ा। तो जो डॉक्टर बोल रहे हैं उससे उल्टा करो। So what I'm saying is कि don't be afraid, ठीक है? ट्राइग्लिसराइड क्यों कम हुआ? क्योंकि अंडे में कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना, तो मतलब चर्बी थी ना, क्योंकि मैं 5 अंडा खाऊंगी तो मुझे 6-7 घंटा भूख नहीं लगेगी, तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं खाऊंगी अभी till 5-6 वीक। और जब जो भी खाऊंगी तो मैं क्या खाऊंगी? लो कार्बोहाइड्रेट। तो कीप योर कार्बोहाइड्रेट लो, ठीक है? तो उसके साथ जो भी चेंज होगा वो अच्छा ही चेंज होगा, ठीक है? You got it? हाँ, अभी HDL बढ़ा तो उसके साथ और क्या बढ़ेगा? अभी HDL बढ़ा, HDL इज कोलेस्ट्रॉल, तो मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल, अगर मैं डॉक्टर के पास गई तो अरे तेरे को स्टैटिन चाहिए। अरे देखिए स्टैटिन क्यों चाहिए? आप समझ रहे? क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक ही चीज बताई है, रट्टा मारा रट्टा। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर मतलब आपको स्टैटिन चाहिए। स्टैटिन का मार्केट है $75 बिलियन। गाँव के अंडे या नाउ बेटर। हाँ, जितना वो अपना देशी होगा ना उतना अच्छा होगा। ब्राउन हो या वाइट हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये जो कलर आपको लगता है ना, कभी कभी येलो कलर ज्यादा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो मुर्गी होती है ना उसको अलग तरह का खाना देते हैं। मतलब वो मैरीगोल्ड फ्लावर मालूम? मैरीगोल्ड, तो कभी कभी उसको मैरीगोल्ड खिलाएंगे ना तो उससे भी कलर ज्यादा आएगा। तो वो क्या खाना खाता है उस पर वो येलो कलर का डिपेंडेंट है। गाँव के अंडे खाओ। बिल्कुल। मैम लेकिन मुर्गी को बहुत सारा एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। हाँ, लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि अंडे में नहीं जा रहा है। अंडा है ना, बिकॉज अंडा इज वेजिटेरियन ना, इट्स नॉट नॉन वेज, तो अंडे में वो प्रोटेक्शन है, नेचर्स प्रोटेक्शन, ठीक है ना? तो लेकिन मुझे सुनिए, आप जो वेजिटेबल खा रहे हैं ना, सब भाजियाँ खा रहे हैं ना, उसमें आपको मालूम है बहुत सारा ग्लाइफोसेट है, पेस्टिसाइड है, वीट किलर है, वो मालूम है आपको? हाय मीरा। ओके, तो इमिनल है, वेरी गुड फ्रेंड, शी इज SDM, फ्रॉम नंदुरबार। थैंक यू फॉर कमिंग। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर जब भी आप भाजी या कुछ भी लो तो ट्राई टू गेट ऑर्गेनिक, आपको मिलेगा नासिक में। हाँ, कोई फार्मर्स अगर ऑर्गेनिक है तो वहाँ से आप लीजिए, ठीक है? और कोई सवाल है? जब भी हम लोग बोलते हैं ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग आई माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज 16 घंटा। मेरा पर्सनल, बेसिकली लॉट ऑफ डॉक्टर्स भी से 16 घंटा, स्टार्ट विद एटलीस्ट 12 आवर्स, क्योंकि जब भी 8 घंटा तो सोते हैं ना, तो 8 घंटा तो निकल गया, राइट? और जैन की तरह हम लोग को सनसेट के पहले खाना है, सनसेट के पहले, क्योंकि जितना आप जल्दी खाएंगे ना, वो अपना हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, सर्कैडियन रिदम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट बिफोर सनसेट। जैसे जैन में खाते हैं ना, जैन लोगों में, वो साइंस है, इट्स साइंस, ठीक है? और दूसरा, जब भी मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज करो ना, तो आपको फास्टेड एक्सरसाइज करना है। क्यों फास्टेड? जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या बर्न करते हो? एनर्जी। अगर फास्टिंग है, अगर आपने कुछ खाया नहीं, चाय नहीं पिया, ये नहीं पिया, तो क्या एनर्जी अभी बर्न होगा? ग्लाइकोजन विल गेट कन्वर्टेड, उसके बाद
फैट, सिंपल, वेरी सिंपल। एक बार आपको ये मैकेनिज्म बताया गया ना तो यू विल नो व्हाट टू डू, सो दैट अंडरस्टैंड, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो यू फैट अडेप्टेड हो जाएंगे ना तो देन आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगा एंड यू विल बी एबल टू एक्सरसाइज बेटर, ठीक है ना। गुड क्वेश्चन। और कोई? शक्कर बिल्कुल बंद करनी है, बीच में चाय लेनी है तो ग्रीन टी लीजिए, ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी लीजिए, ठीक है। अगर उसमें डेयरी आ गई तो आपका जो वो फास्टिंग पीरियड इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी, तो प्लीज अवॉइड बीच में चाय या कॉफी जो दूध वाली है वो, ठीक है ना। थँक यू। काही लोकांच्या बाबतीत हे लाईफ चेंजिंग लेक्चर होईल आणि इथं मॅडमनी रुपल मॅडमनी आपल्याला खूप चांगलं नॉलेज दिलं, त्यांचेही मी आभार व्यक्त करतो. देवाजी सरांनी आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेनेशन केला, त्याचेही आभार व्यक्त करतो. आणि खरं तर आपल्या शिव मॅडम यांनी हे लेक्चर आपल्यासाठी उपलब्ध करून दिलं, तर मॅडमचेही मी आभार व्यक्त करतो. आणि आपल्या सर्व जिल्हा परिषदेच्या वतीनं IIT बॉम्बेचे मी व्यक्तीच्या आभार व्यक्त करतो. थँक्यू व्हेरी मच. टेस्ट करायची कि आपको एक अल्ट्रासाउंड करना है लिवर का, प्लीज फाइंड आउट कि आपका लिवर अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर कितना है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ठीक है। और दूसरा मैं आई विल ऑल्सो रेकमेंड एक CAC स्कोर करके आता है, कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन स्कोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी 2-3 पेशेंट मेरे ऐसे आए कि हम लोगों ने CAC स्कोर करवाया और उनको बहुत आर्थरोस्क्लेरोसिस है, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए तो उनको स्टेंट को हमको रखना पड़ा क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि उनकी आर्थरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। तो आपको प्लीज आप ये सब टेस्ट करवा के फिर डाइट चेंज कीजिए, ठीक है। सिस्टमेटिक चाहिए, ठीक है ना।